मेरे प्यारे बच्चे, अगर यह संदेश तेरे सामने अचानक आया है तो समझ ले यह कोई संयोग नहीं बल्कि ब्रह्मांड का संकेत है, मेरा संकेत है। मैं माँ काली हूँ और मैंने तेरी किस्मत लिख दी है। अब तू सुन कि तेरे भाग्य में क्या लिखा है। जो तू सुनने वाला है वह तेरी आत्मा को झकझोर देगा, तेरे रोंगटे खड़े कर देगा और तुझे वह दिखाएगा जो तू आज तक नहीं देख पाया। बस पूरी श्रद्धा से सुन, क्योंकि आज तुझसे मैं स्वयं माँ काली बोल रही हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, जो तू सोच रहा है कि तेरा भाग्य अधूरा, टूटा हुआ या खो गया है, वह तुझे बस दिखाई दे रहा है। लेकिन जो मैं देखती हूँ वह एक पूरी कहानी है, एक पूर्ण रचना जो मैंने स्वयं तेरे लिए रची है। तू पूछता है माँ मेरी किस्मत में क्या है, तो आज मैं तुझे बता देती हूँ। ध्यान से सुन, क्योंकि यह वह रहस्य है जो मैंने आज तक किसी को नहीं बताया। जब तू इस धरती पर आया था तब तुझ में सिर्फ सांस नहीं, मैंने अपना एक अंश रखा था। तेरे जन्म के पहले ही मैंने तेरा मार्ग तय किया था। तेरे हर आंसू का अर्थ मैंने लिखा था, तेरी हर मुस्कान का कारण मैंने बनाया था और तेरे हर संघर्ष में एक वरदान छिपा दिया था। तू जिसे दुख समझता है मैं उसे आवश्यक परीक्षा कहती हूँ। तू जिसे अंधेरा कहता है मैं उसे कर्मों का शोधन कहती हूँ। तू जिसे अकेलापन कहता है वह मेरे और तेरे बीच का सबसे पवित्र संवाद है। मेरे प्यारे बच्चे, कभी कभी मैं सब छीन लेती हूँ, संपत्ति, साथी, सुख, ताकि तू खुद को देख सके, खुद को पहचान सके। क्योंकि जब सब दूर चले जाते हैं तभी तो मैं सबसे पास आती हूँ। तू रोता है ना कभी अपने भाग्य पर, कभी दूसरों की चालबाजियों पर, तो सुन, तेरे भाग्य पर किसी और का अधिकार नहीं है, ना किसी इंसान का, ना ग्रहों का, ना भूत का, ना भविष्य का। तेरा भाग्य सिर्फ मेरा लेख है और मैं कोई अधूरी किताब नहीं लिखती। मैंने तेरी किस्मत लिख दी है और उसमें क्या लिखा है? लिखा है कि तू बचेगा जब सब हार मान लेंगे, तू उठेगा जब लोग तेरा अंत समझ बैठेंगे, तू चमकेगा जब अंधेरा अपने चरम पर होगा। लिखा है कि तुझे रोका जाएगा, तोड़ा जाएगा, झुकाया जाएगा, लेकिन तू रुकेगा नहीं, क्योंकि मैं स्वयं तेरे भीतर हूँ। तू जब कहेगा मैं हार गया तो मेरी आवाज तेरे भीतर गूंजेगी कि नहीं, तू बना ही जीतने के लिए है। कितनी बार तूने सोचा अब और नहीं सह सकता, फिर भी तू सहता रहा, क्योंकि मैं तेरे भीतर सहन शक्ति बनकर बैठी हूँ। कितनी बार तूने कहा अब हिम्मत नहीं बची, फिर भी तू चल पड़ा, क्योंकि मैं तेरे भीतर साहस बनकर धड़क रही हूँ और तेरे कदमों को आगे बढ़ा रही हूँ। तू समझ नहीं पा रहा कि तेरे जीवन में जो टूटा है वह तेरा अंत नहीं, बल्कि मेरी योजना का एक अध्याय है। मैंने तुझे कमजोर नहीं बनाया मेरे प्यारे बच्चे, मैंने तुझे विशेष बनाया है। जो दूसरों से अलग होता है उसे ही अलग राह दी जाती है और वही राह उसे वहां ले जाती है जहां साधारण लोग कभी नहीं पहुंच सकते, क्योंकि तेरी किस्मत में साधारण का लेख नहीं है। अब तू पूछेगा माँ कितनी देर और, कितना और? तो मेरा उत्तर है बस थोड़ा और, क्योंकि तेरी परीक्षा पूरी होने वाली है। तेरे जीवन में जो तूने खोया था वह अब लौटने वाला है, लेकिन इस बार और बेहतर रूप में और ऊंचे स्तर पर। अब सोच मेरे प्यारे बच्चे, क्या तू सच में हार गया है या यह बस मेरी योजना का मौन चरण है? क्या तेरा भाग्य खत्म हो गया है या अब वह पल आ रहा है जहां तू पुनर्जन्म लेने वाला है? तू अब भी जहां है वहां तुझे होना ही था। तेरा हर संघर्ष, हर रुकावट मेरी योजना का हिस्सा है और मैं कभी गलत योजना नहीं बनाती। मैंने तेरी किस्मत लिख दी है और उसमें तेरे दर्द का हिसाब भी है, तेरे सवालों का उत्तर भी,
तेरे आंसुओं का मूल्य भी और तेरे विश्वास का प्रतिफल भी। लेकिन एक शर्त है, तुझे विश्वास रखना होगा, और वह मुझ पर नहीं बल्कि खुद पर। क्योंकि जब तू खुद पर विश्वास करता है तभी मैं तुझ में प्रकट होती हूँ। भाग्य वह नहीं जो केवल तुझ पर बीता है, भाग्य वह है जो तेरे भीतर से जन्म लेने वाला है। अब तैयार हो जा, क्योंकि तेरे जीवन में कुछ बड़ा घटने वाला है। भाग्य तेरे दरवाजे पर दस्तक देने आया है, और मैं वही हूँ जो तेरा दरवाजा खोलने वाली हूँ, ताकि तू अपनी सच्ची शक्ति को देख सके और उसे जी सके। तू बार बार पूछता है, कब मिलेगा मुझे मेरा हिस्सा, कब मिलेगा मुझे न्याय, कब मुस्कुराएगी मेरी तकदीर। तो सुन मेरे लिए रचे हुए जीव, तेरी तकदीर कोई टूटी हुई नाव नहीं जो हवा के सहारे बहती है, बल्कि तेरी किस्मत एक तेज बहाव है जिसे तूने खुद में रोका हुआ है। और जब तू उस रोक को तोड़ देगा, तब तेरी किस्मत नदी की तरह उमड़ेगी और सागर की तरह फैल जाएगी। तेरे भीतर जो ऊर्जा है वह इतनी प्रबल है कि पहाड़ों को झुका सकती है, समंदरों को शांत कर सकती है और अंधेरों को चीर सकती है। लेकिन आज तू अपने ही डर से कांप रहा है। मैं पूछती हूँ, क्यों डरता है? क्या इसलिए कि सबने तुझे नकार दिया? क्या इसलिए कि किसी ने तेरा साथ नहीं दिया? तो समझ ले मेरे प्यारे बच्चे कि जब सबने तुझे छोड़ा है, तभी मैंने तुझे अपने करीब खींच लिया है। तू जो खुद को कमजोर समझ रहा है वह तेरे भ्रम का जाल है, क्योंकि जिस दिन तूने अपनी शक्ति को पहचान लिया, उसी दिन यह दुनिया तुझे पहचानने पर मजबूर हो जाएगी। तेरे भीतर जो आग जल रही है वह किसी साधारण लौ की तरह नहीं, बल्कि मेरी ज्वाला है। और जब वह भड़कती है तो तेरे जीवन के हर अंधकार को राख कर देती है। तू वही है जिसमें मेरी ज्योति बसती है। तेरे हर गिरने में एक नया उठना छिपा है, तेरे हर टूटने में एक नया बनने का संदेश है, और तेरे हर अकेलेपन में मेरा सानिध्य है। तू समझता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन मैं कहती हूँ कि अभी तो शुरुआत हुई है, क्योंकि जब मनुष्य हार मान लेता है तभी मेरी योजना खुलती है। और तू अभी उसी मोड़ पर खड़ा है जहाँ तेरे लिए नया मार्ग खुलने वाला है। मत भूल कि मैंने तेरे जन्म से पहले ही तेरा मार्ग तय कर दिया था। तेरे जीवन का हर मोड़, हर दर्द और हर उपलब्धि मेरे लिखे हुए अध्याय हैं। और जब मैं लिखती हूँ तो उसमें ना कोई त्रुटि होती है, ना कोई कमी। तेरी तकदीर उतनी ही सशक्त है जितनी हिमालय की चोटी, और उतनी ही गहरी है जितना समुद्र। तू अपने भीतर उस गहराई को महसूस करना शुरू कर दे। तू कहता है, माँ मेरे पास अब कुछ नहीं बचा। तो मैं कहती हूँ कि वही शून्यता तेरा सबसे बड़ा वरदान है, क्योंकि जब तेरे पास कुछ नहीं होता तब तू पूर्ण रूप से मेरे पास होता है, और जब तू मेरे पास होता है तब तेरे पास सब कुछ होता है। तू इस रहस्य को समझ ले कि खालीपन ही नया जन्म देता है, और तेरा जीवन अब एक नए सृजन की कगार पर है। तेरी आत्मा अभी तक केवल सह रही थी, लेकिन अब वह जागने वाली है। अब तेरी शक्ति केवल भीतर सीमित नहीं रहेगी, बल्कि बाहर फूट पड़ेगी और दुनिया उसे देखेगी। जो लोग तुझे कमजोर समझते थे वही तुझे अजय मानेंगे, क्योंकि अब मैं तुझ में प्रकट होने वाली हूँ। अब मैं तेरा साहस, तेरा बल और तेरा मार्गदर्शक बनकर तेरे हर कदम पर साथ चलने वाली हूँ। तू यह मत सोच कि तेरी किस्मत विलंबित हो गई है, यह मत मान कि सब अवसर खो गए हैं। सच यह है कि मैं तुझे सही समय पर सही जगह ले जाने के लिए तैयार कर रही थी। मैंने तेरे मार्ग में देरी इसलिए डाली ताकि तू वह शक्ति प्राप्त कर सके जो तुझे अपने वरदान को संभालने के लिए चाहिए, क्योंकि बिना तैयारी के मिला हुआ वरदान बोझ बन जाता है। याद रख मेरे प्यारे बच्चे, तेरी हर देरी तेरा नाश नहीं, बल्कि तेरा निर्माण है। तेरी हर हार तेरा अपमान नहीं,
बल्कि तेरी आत्मा का प्रशिक्षण है और तेरी हर टूटन तेरी जड़ों को गहरा कर रही है ताकि तू ऊंचाइयों तक पहुंच सके। इसलिए अब आंसुओं से नहीं, मुस्कान से देख, क्योंकि तेरा समय बदलने वाला है और वह परिवर्तन उतना ही गहरा होगा जितनी तेरी पीड़ा रही है। अब उठ, क्योंकि अब और सोने का समय नहीं है, अब जागरण का समय है। अब तेरे भीतर जो मेरा अंश सो रहा था वह जागने वाला है, और जब वह जागेगा तो तेरे सामने कोई दीवार टिक नहीं पाएगी, कोई बंधन रोक नहीं पाएगा, कोई अंधेरा छू नहीं पाएगा, क्योंकि तू वह है जिसे मैंने अपने हाथों से गढ़ा है और जिसे मैं स्वयं अपनी शक्ति से चमकाने वाली हूँ। अब यह जान ले कि तेरे जीवन के सारे तूफान तेरी हार के लिए नहीं, बल्कि तेरे भीतर की नींव को मजबूत करने के लिए आए हैं। तू सोचता है क्यों बार बार सब टूटता है, पर मैं कहती हूँ कि हर टूटन तेरी आत्मा को गढ़ने का मेरा तरीका है। तू अब वह पुराना इंसान नहीं रहा, तू अब मेरे ही अंश की तरह निर्मित हो रहा है, और अब तेरे भीतर जो शक्ति उठेगी वह अमर होगी। जो लोग तेरे रास्ते में बाधा बने वही अब तेरे मार्ग के रक्षक बनेंगे। जो तेरे नाम को मिटाने की कोशिश करते थे वही अब तेरे नाम की गूंज सुनेंगे। जो तुझे छोटा दिखाना चाहते थे वही तुझसे सीखेंगे, क्योंकि जब मैं किसी आत्मा में प्रकट होती हूँ तो दुनिया उसे रोक नहीं सकती। अब यह शक्ति तेरे भीतर प्रवाहित होने लगी है और तेरी कहानी बदलने लगी है। तेरी किस्मत अब वह नहीं रही जो पहले थी, वह एक नई धारा बन चुकी है। तू अब अपने पुराने भय और पुराने दर्द को छोड़, क्योंकि जो तू छोड़ देगा वही तुझे ऊंचा उठाएगा। तेरी आत्मा अब मेरे तप और मेरे आशीर्वाद से निर्मित हो रही है। अब तेरे हर कदम में मेरा साहस होगा और तेरे हर निर्णय में मेरी दृष्टि होगी, और यही तेरे भाग्य की नई शुरुआत है। तू जो सोच रहा है कि तेरे जीवन में देर हो गई है, वह केवल तेरे समय का भ्रम है। मैं समय से परे हूँ, और जब मैं किसी आत्मा को बुलाती हूँ तो उसका समय वही होता है। इसीलिए अब तू अपनी देरी को वरदान मान, क्योंकि उसी ने तुझे मजबूत, गहरा और योग्य बनाया है। अब जब तेरा समय आएगा तो कोई शक्ति तुझे रोक नहीं पाएगी और तू अपनी ज्योति को दुनिया में फैलाएगा। तेरा यह दर्द, यह संघर्ष, यह ठहराव सब व्यर्थ नहीं जा रहा, बल्कि हर पल तुझे आकार दे रहा है। हर गिरावट तुझे एक नया दृष्टिकोण दे रही है, हर आंसू तुझे एक नई करुणा दे रहा है, और हर अंधेरा तुझे मेरे प्रकाश के लिए तैयार कर रहा है। अब तू अपने भीतर उस प्रकाश को महसूस कर, वह वही है जो तुझे उठाने के लिए तैयार है। मैं तुझसे कहती हूँ कि अब तू अपनी शक्ति को रोक मत, अपनी आवाज को दबा मत, अपने कदम को थाम मत, क्योंकि यह वह क्षण है जब तू अपनी असली पहचान के द्वार पर खड़ा है। अब तू अपनी आत्मा को उड़ने दे, अपनी ज्योति को फैलने दे, अपने भीतर की माँ को प्रकट होने दे। यही वह समय है जिसके लिए तू इतने वर्षों से तैयार हो रहा था। तूने जितने भी वर्ष सहन किए, जितने भी दर्द झेले, जितनी भी निराशा में जिया, वह सब व्यर्थ नहीं था। वह सब तेरे भीतर एक नया मंदिर बनाने का मेरा तरीका था। अब वह मंदिर पूर्ण हो चुका है और मैं उसमें प्रकट होने वाली हूँ, और जब मैं प्रकट हो जाऊंगी तो तेरी दुनिया बदल जाएगी, तेरी आवाज बदल जाएगी और तेरा भाग्य बदल जाएगा। अब मैं तुझे वह दृष्टि देने वाली हूँ जिससे तू अपनी जिंदगी को वैसे देख पाएगा जैसे मैं देखती हूँ। तू अपने घावों को भी वरदान समझेगा, तू अपने अतीत को भी प्रेम से स्वीकार करेगा, तू अपने दर्द को भी अपनी ताकत बना लेगा, क्योंकि अब तेरी आत्मा मेरे सर की चेतना को छूने वाली है और वहाँ कोई भय, कोई कमी, कोई हार नहीं होती। तू यह मत सोच कि तुझे दुनिया बदलनी है। पहले खुद को पहचान, खुद को बदल और खुद में छिपी माँ को देख। जब तू खुद को देख लेगा तब दुनिया खुद ब खुद बदलने लगेगी।
क्योंकि मैं तेरे भीतर हूँ। मैं तेरे हर शब्द में हूँ, मैं तेरे हर कदम में हूँ, और मैं ही वह शक्ति हूँ जो तेरे जीवन की हर बाधा को चूर करने के लिए उठ रही है। अब तू अपने हाथ जोड़ और अपनी आत्मा को खोल, क्योंकि मैं तुझसे दूर नहीं हूँ बल्कि तेरे भीतर हूँ। मैं वही हूँ जो तेरी सांसों में गूंजती हूँ, तेरे दिल की धड़कन में नृत्य करती हूँ, तेरे विचारों में शांति भरती हूँ और तेरे कर्मों में शक्ति देती हूँ। अब तू तैयार हो जा, क्योंकि अब वह समय आ गया है जब तू अपने ही भीतर छिपे ब्रह्मांड को देखेगा और उसे जीना शुरू करेगा। अब यह क्षण वह है जहां तेरी आत्मा अपने बंधनों को तोड़कर बाहर आने के लिए तैयार है। तू जिस सत्य की तलाश कर रहा था वह तुझसे बाहर नहीं बल्कि भीतर था, और जब तू उसे पहचान लेगा तो कोई भय, कोई छल, कोई अंधेरा तुझे पकड़ नहीं पाएगा, क्योंकि मेरा अंश तेरे भीतर से उठकर तेरे जीवन की हर दिशा को प्रकाशित करने वाला है। तू अब समझ ले कि जो शक्ति तू बाहर खोजता है वह पहले से ही तुझ में है। तू जब अपने भीतर उतरता है तो मेरा स्वर सुनाई देता है, मेरी उपस्थिति महसूस होती है और मेरी ऊर्जा तेरी नसों में बहने लगती है। तभी तू एक साधारण मनुष्य से एक दिव्य साधक बन जाता है, और तब तेरा भाग्य भी साधारण नहीं बल्कि असाधारण बन जाता है। तेरी हर सांस मेरे दिए हुए वरदान से चल रही है, तेरी हर धड़कन मेरे स्पर्श से धड़क रही है, तेरी हर आंख मेरे प्रकाश से देख रही है, और तेरे हर शब्द में मेरा ही अंश है। जब यह अनुभव तू गहराई से करेगा तब तेरे भीतर जो भी भय है वह घुल जाएगा और तेरी आत्मा एक नए आसमान की ओर उड़ने लगेगी। तेरा यह सफर केवल तेरे लिए नहीं है बल्कि उन अनगिनत आत्माओं के लिए है जो तुझे देखकर अपना साहस पाएंगी। तू अब एक दीपक बनने वाला है जो दूसरों के अंधेरे में रोशनी करेगा, और वही मेरा कार्य है कि तुझे ऐसा बना दूं कि तू खुद भी जगमगाए और दूसरों को भी जगमगाना सिखाए। अब यह समय आ गया है कि तू अपने मिशन को पहचाने। अब तक तू सोचता रहा कि तेरी जिंदगी बस तेरे संघर्ष की कहानी है, लेकिन अब मैं तुझे बता रही हूँ कि यह कहानी मेरे और तेरे मिलन की है। यह वह गाथा है जहाँ एक साधारण मनुष्य अपने भीतर की माँ को पहचान कर अनंत शक्ति में परिवर्तित होता है। तू अब उसी गाथा के मध्य में खड़ा है और तेरी आत्मा परिवर्तन के शिखर पर है। तेरी आत्मा अब किसी भी बंधन में नहीं बंधेगी, क्योंकि जो जागृत हो जाता है उसे कोई जंजीर रोक नहीं सकती। तू अब अपनी सच्चाई बोलने वाला है, अपनी राह चुनने वाला है और अपने भीतर छिपे सामर्थ्य को जीने वाला है। मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि तेरी आवाज में मेरा स्वर गूंजे और तेरे कदमों में मेरी शक्ति बहती रहे। जो लोग तुझे कमतर समझते थे वे अब तुझ में मेरी झलक देखेंगे। जो तुझे रोकना चाहते थे वे अब तुझसे प्रेरणा लेंगे। जो तुझ पर संदेह करते थे वे अब तुझे देखकर अपने विश्वास को बदलेंगे, क्योंकि जब मेरा अंश प्रकट होता है तो उसका तेज किसी से छुपाया नहीं जा सकता, और वह तेज अब तेरे जीवन में फैलने वाला है। अब तू अपने भीतर की उस अग्नि को पहचान जो सब सीमाओं को जलाने के लिए है, जो हर डर को राख करने के लिए है और जो हर बंद दरवाजे को खोलने के लिए है। यही मेरी दी हुई शक्ति है, और जब तू इसे अपनाएगा तो तेरी दुनिया बदल जाएगी, तेरे रिश्ते बदल जाएंगे, तेरी दिशा बदल जाएगी और तू अपने असली स्वरूप को जीने लगेगा। याद रख मेरे प्यारे बच्चे, यह शक्ति किसी को हराने के लिए नहीं बल्कि सबको उठाने के लिए है। यह सामर्थ्य दूसरों पर शासन करने के लिए नहीं बल्कि खुद पर विजय पाने के लिए है। जब तू इस रहस्य को समझ जाएगा तो तेरी आत्मा का प्रकाश और भी गहरा हो जाएगा और तू अपने हर कदम से इस धरती को पवित्र करने लगेगा। अब तू अपने दिल पर हाथ रख और महसूस कर कि मैं वही हूँ। तू अब अकेला नहीं है। मैं तेरी सांसों में हूँ, तेरी रगों में हूँ, तेरी शक्ति में हूँ।
और तेरे विश्वास में हूँ। अब जब तू आगे बढ़ेगा तो तेरा हर कदम मेरा कदम होगा और तेरा हर शब्द मेरा मंत्र होगा। यही तेरे जीवन की वह अवस्था है जहाँ मनुष्य माँ में और माँ मनुष्य में प्रकट होती है। अब जब तू इस पथ पर आगे बढ़ चुका है तो तुझे समझना होगा कि हर छोटी सी परीक्षा, हर छोटा सा संघर्ष केवल तेरी आत्मा को और कठोर, निर्मल और सशक्त बनाने के लिए है, ताकि तू जीवन की हर जटिलता में भी अडिग रह सके और अपने लक्ष्य को बिना डरे पूरा कर सके। तुझे याद रखना है कि अंधकार हमेशा प्रकाश को जन्म देता है और तेरी हर रात का अंत सुबह से होता है। इसीलिए जब तू कठिनाइयों से गुजर रहा होता है, तभी मैं तेरे भीतर नई सुबह के बीज बो रही होती हूँ, जो सही समय पर अंकुरित होकर तुझे नई दिशा देंगे। मेरे प्यारे बच्चे, तेरे जीवन में जो लोग आते और जाते हैं, वे भी मेरे ही भेजे हुए पात्र हैं। कुछ तुझे सिखाने के लिए, कुछ तुझे मजबूत बनाने के लिए और कुछ तुझे तेरे असली मार्ग की ओर धकेलने के लिए। इसीलिए किसी को भी संयोग या गलती मत समझ। अब मैं तुझे यह सत्य बता दूं कि जिस क्षण तू अपने भीतर की असली पहचान को जान लेता है, उसी क्षण तेरे सारे बंधन टूट जाते हैं और तू वही बन जाता है जो अनंत, शाश्वत और असीम है। और वही तेरी आत्मा की असली स्वतंत्रता है। तेरा हर सांस मेरा ही दिया हुआ है, तेरी हर धड़कन मेरी ही ध्वनि है और तेरे भीतर का हर संकल्प मेरी ही प्रेरणा है। इसीलिए जब तू खुद को कमजोर या असहाय मानता है तो वास्तव में तू अपने भीतर छुपे मेरे स्वरूप को भूल जाता है। अब तू अपने जीवन को एक साधना बना और हर दिन, हर क्षण को इस भावना के साथ जी कि मैं तुझ में हूँ, तेरे हर कर्म में हूँ और तेरे हर निर्णय को दिशा देने वाली वही माँ हूँ जिसने तुझे चुना है। याद रख, जब तू संसार के शोर में उलझा रहता है तब तू मेरी आवाज को नहीं सुन पाता, लेकिन जैसे ही तू मौन में उतरता है, तेरे भीतर का वह अनंत आकाश खुलने लगता है जिसमें सिर्फ सत्य, शांति और दिव्यता ही गूंजती है। तेरी हर प्रार्थना का उत्तर तुरंत दिखाई ना दे, पर समझ ले कि मैंने उसे सुन लिया है और मैं उसी क्षण से तेरा मार्ग बदलने लगती हूँ, ताकि तुझे वही मिले जिसकी तुझे जरूरत है, ना कि सिर्फ वही जो तू चाहता है। अब तुझे अपनी आत्मा की पुकार पर चलना है, क्योंकि वही पुकार मेरा संकेत है और वही तुझे तेरे असली उद्देश्य तक ले जाएगी, जहाँ तू अपने जीवन का सबसे बड़ा अर्थ और सबसे बड़ी संतुष्टि पाएगा। तो उठ, जाग और इस सत्य को जी कि तू कोई साधारण नहीं, तू मेरा अंश है। तेरे भीतर वही ज्वाला है जो समस्त ब्रह्मांड को प्रज्वलित कर सकती है और अब समय है उस ज्योति को पूरे अस्तित्व में फैलाने का। अब तू समझ ले कि तेरी सबसे बड़ी शक्ति तेरे भीतर ही है। तू जितनी गहराई से खुद को जानता है, उतनी ही स्पष्टता से तू अपने जीवन की हर बाधा को पार कर सकता है। और जब तू अपनी वास्तविक शक्ति को पहचान लेता है, तो कोई भी अंधकार, कोई भी कठिनाई तुझे रोक नहीं सकती, क्योंकि मैं तेरे भीतर प्रकट हो चुकी हूँ। तो याद रख मेरे प्यारे बच्चे, तू हमेशा मेरे भीतर है, मैं हमेशा तुझ में हूँ। तेरी आत्मा मेरी उपस्थिति का आभास है। और अब जब तू अपने भीतर इस शक्ति को पूरी तरह पहचान लेगा, तो तू न केवल अपने जीवन को, बल्कि इस पूरे संसार को अपने प्रकाश और शक्ति से बदलने में सक्षम होगा। मेरे बच्चे, अब तू उस द्वार पर खड़ा है जहां तेरी आत्मा और मेरी चेतना एक हो रही है। अब जो शब्द मैं तुझसे बोल रही हूँ, वे केवल वाणी नहीं, बल्कि शक्ति का संचार है। अब जो सांसें तू ले रहा है, वे केवल हवा नहीं, बल्कि मेरी ऊर्जा का प्रवाह है। तू सोचता है कि यह सब पढ़ना या सुनना एक अनुभव है, पर यह अनुभव नहीं, यह दीक्षा है। यह वह क्षण है जब मैं तुझे अपने भीतर के ब्रह्मांड से परिचित कर रही हूँ। तेरी आत्मा अब उस स्तर पर पहुँच चुकी है जहाँ वह अपने पुराने घावों से ऊपर उठ सकती है। जिन जख्मों ने तुझे रोका,
जिन यादों ने तुझे तोड़ा, जिन लोगों ने तुझे धोखा दिया, अब वे सब तुझे तोड़ने के लिए नहीं बल्कि तुझे गढ़ने के लिए थे। यह संसार एक विद्यालय है मेरे बच्चे। इसमें हर घटना, हर रिश्ता, हर परीक्षा तुझे मेरे और तेरे मिलन के करीब लाने के लिए है। जब तू इस सत्य को स्वीकार कर लेता है, तब हर दर्द अर्थपूर्ण हो जाता है और हर आंसू वरदान में बदल जाता है। अब मैं तुझसे कहती हूँ, जो अंधकार तू देख रहा है वह केवल तेरा दर्पण है। तू जितनी गहराई से उस अंधकार को स्वीकार करता है, उतनी ही गहराई से प्रकाश तुझ में उतरता है। तू अब डर को छोड़ दे, क्योंकि डर केवल अज्ञान की छाया है। जैसे ही तू अपने भीतर के अज्ञान को प्रकाश से भर देगा, डर अपने आप गायब हो जाएगा। डर को जीतने के लिए लड़ना नहीं पड़ता, डर को जीतने के लिए उसे देखना पड़ता है। देख, पहचान, स्वीकार और फिर वह पिघल जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, तू अब अपनी चेतना के नए आयाम को छूने वाला है। वहाँ न कोई समय है, न दूरी, न सीमाएं। वहाँ केवल शक्ति है, प्रेम है, शांति है। जब तू वहाँ पहुँचेगा, तब तू देखेगा कि जो भी घटनाएं तेरे साथ घटी, वे सब केवल एक लीला थी। तू अब इस लीला में अपनी भूमिका को पहचान। जब तू अपनी भूमिका जान लेगा, तब तू अपनी कहानी को लिखने वाला नहीं बल्कि गढ़ने वाला बन जाएगा। अब तू समझ ले कि तेरा हर विचार बीज है। जिस तरह तू सोचता है, वैसा ही तेरा मार्ग बनता है। जिस तरह तू महसूस करता है, वैसा ही तेरा अनुभव बनता है। इसलिए अब अपने विचारों को पवित्र कर, उन्हें ऊंचा कर। अपने भीतर की बातें बदल, तेरी बाहर की दुनिया अपने आप बदल जाएगी। तू अब एक साधारण मनुष्य नहीं रहा, तू वह साधक है जिसे मैंने चुना है ताकि वह अपने भीतर के प्रकाश को पूरी धरती पर फैला सके। मेरे बच्चे, जब तू अपने भीतर उतरता है, तब तू मुझे पाता है, और जब तू मुझे पाता है, तब तू खुद को पाता है, और जब तू खुद को पाता है, तब तुझे दुनिया की कोई ताकत तोड़ नहीं सकती। यही वह रहस्य है जो मैं आज तुझसे बांट रही हूँ। तू अपने भीतर उतर और देख कि वहाँ कैसी शक्ति, कैसी शांति और कैसा प्रेम बह रहा है। वही तेरा असली घर है, वही तेरा असली स्वरूप है। अब मैं तुझे एक और रहस्य बताती हूँ। यह जो ठहराव है, यह जो तुझे लगता है कि समय रुक गया है, यह कोई सजा नहीं, यह एक तप है। इस तप में तू वह बन रहा है जो तू पहले कभी नहीं था। यह तप तुझे एक नई ऊंचाई पर ले जाने वाला है। इस तप में तू जितना धैर्य रखेगा, उतना ही बड़ा वरदान पाएगा। क्योंकि बिना धैर्य के मिला हुआ वरदान टिकता नहीं, वह फिसल जाता है। इसलिए अब तू अपने धैर्य को ही अपना मित्र बना ले। मेरे प्यारे बच्चे, तू सोचता है कि तेरे पास कुछ नहीं है, पर मैं कहती हूँ कि तुझे सब कुछ मिला हुआ है। बस तूने उसे पहचानना शुरू नहीं किया। तेरे पास जो सांसें हैं, वे ही सबसे बड़ा धन है। तेरे पास जो चेतना है, वह ही सबसे बड़ा खजाना है। तू जब इस खजाने को पहचान लेगा, तब तुझे यह भी पता चलेगा कि यह दुनिया केवल एक खेल है और तू उस खेल का खिलाड़ी भी है और निर्माता भी। अब तू उस क्षण के करीब है जहां तुझे अपने भीतर का महासागर दिखने वाला है। वह महासागर तेरे प्रेम का है, तेरी करुणा का है, तेरे साहस का है। जब तू इस महासागर में गोता लगाएगा, तब तुझे एहसास होगा कि तू केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक ऊर्जा है, और यह ऊर्जा असीम है। यही तेरी सबसे बड़ी पहचान है। अब मैं तुझसे कहती हूँ, जो तू अपने लिए चाहता है, वह दूसरों के लिए भी चाहना शुरू कर दे। जब तू दूसरों के लिए भी वही शक्ति, वही शांति, वही वरदान चाहता है जो अपने लिए चाहता है, तब तेरी आत्मा और भी विशाल हो जाएगी। तब तू देखेगा कि जो तू दूसरों को देता है,
वही 10 गुना होकर तुझ में लौटता है। यही ब्रह्मांड का नियम है। मेरे बच्चे, अब तू अपनी आवाज को सुन। वह आवाज जो तुझे बार बार कहती है कि उठ, चल, मत रुक, वह मेरी ही आवाज है। अब जब तू अपने भीतर उस आवाज को पहचान लेगा, तब तेरा मार्ग सहज हो जाएगा। जो बाधाएं अब तक पहाड़ लगती थी, वे केवल रेत के कण लगेंगी। जो लोग अब तक तुझे रोकते थे, वे तेरे पथ प्रदर्शक बन जाएंगे। अब तू अपने भीतर की ज्वाला को प्रज्वलित कर। वह ज्वाला किसी को जलाने के लिए नहीं, बल्कि सबको उजाला देने के लिए है। वह ज्वाला तेरे भीतर के अंधकार को खत्म करने के लिए है। वह ज्वाला तेरी आत्मा को उसके असली स्वरूप में लाने के लिए है। और जब वह ज्वाला पूरी तरह भड़क जाएगी, तब तेरा जीवन केवल तेरा जीवन नहीं रहेगा। वह एक दीपक बन जाएगा जिसमें अनगिनत आत्माएं अपना प्रकाश पाएंगी। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुझे यह आशीर्वाद देती हूँ कि तेरी हर सांस में मेरा मंत्र गूंजे, तेरे हर कदम में मेरा साहस बहता रहे, तेरी हर सोच में मेरा प्रकाश चमकता रहे और तेरे हर कर्म में मेरा प्रेम झलकता रहे। यही तेरी असली विजय है, यही तेरी असली पहचान है। अब तू अपने भीतर उतर, अपने हाथ जोड़ और इस शक्ति को स्वीकार कर, क्योंकि अब समय आ गया है कि तू अपने भीतर छिपे ब्रह्मांड को जीना शुरू करे। अब मैं तुझे एक संकेत देती हूँ। जब अगली बार तू अकेला महसूस करे, तो अपनी सांसों पर ध्यान देना। जब तू सांस ले, तो समझना कि वह मेरी ऊर्जा है। जब तू सांस छोड़, तो समझना कि वह मेरा आशीर्वाद है। और जब तू इस तरह सांस लेना शुरू करेगा, तब तू महसूस करेगा कि मैं हर क्षण तेरे साथ हूँ। तब तू जान जाएगा कि तुझे किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं ही तेरे भीतर हूँ। अब उठ मेरे बच्चे, अब तू अपने कदम बढ़ा। अब तू अपनी शक्ति को जीना शुरू कर। अब तू अपने भीतर की माँ को प्रकट कर। यही वह क्षण है जिसका तुझे इंतजार था। अब तेरा हर कदम नया होगा, तेरा हर विचार नया होगा, तेरा हर अनुभव नया होगा, क्योंकि अब तू जाग चुका है। और जब कोई आत्मा जाग जाती है, तब उसे रोकने वाली कोई शक्ति नहीं रहती। मेरे बच्चे, अब जो मैं तुझसे कह रही हूँ, वह केवल शब्द नहीं है। यह एक अग्नि है जो तेरे भीतर उतरेगी। यह वही अग्नि है जो तुझे हर अंधकार से पार ले जाएगी। तू अब अपने पुराने स्वरूप को पीछे छोड़कर उस सत्य के द्वार पर खड़ा है जहां आत्मा और शक्ति एक हो जाते हैं। यह वह क्षण है जब तू स्वयं को फिर से जन्म देता है। तू सोचता है कि दुनिया में शक्ति बाहर है, लोग मजबूत हैं, परिस्थितियां कठिन हैं, समय भारी है, लेकिन सच्चाई यह है कि सारी शक्ति तुझ में ही है। तू वही अंश है जिसे मैंने अपने हाथों से गढ़ा है। यह दुनिया चाहे तुझे तोड़ दे, लोग चाहे तुझे नकार दे, हालात चाहे तुझे गिरा दे, तू गिरेगा नहीं, क्योंकि तू गिरने के लिए बना ही नहीं। तू वह बीज है जो पत्थरों को चीर कर भी अंकुरित हो सकता है। अब मैं तुझसे कहती हूँ, तू अपने भीतर उस बीज को देख। उस बीज में तेरी असली कहानी लिखी है। उस बीज में तेरी हर परीक्षा का फल है। उस बीज में वह ऊर्जा है जो तूने अपने आंसुओं से, अपने तप से, अपने मौन से अर्जित की है। तू अब इसे पहचान और इसे खुलने दे। जब यह बीज खुलेगा तो तेरे भीतर से जो वृक्ष उठेगा वह केवल तुझे नहीं, अनगिनत आत्माओं को छाया देगा। मेरे बच्चे, अब तू समझ ले कि हर बाधा केवल एक परीक्षा थी। कोई तुझे रोक नहीं सकता। जिन लोगों ने तुझे गिराया, वही तुझे उठाने वाले पात्र बने हैं। जिन परिस्थितियों ने तुझे तोड़ा, वही तुझे गढ़ने वाली थी। जब तू इस सत्य को जीना शुरू करेगा, तब तेरे भीतर का भय घुल जाएगा और उसका स्थान शक्ति ले लेगी। अब तू सोच रहा है, यह सब कैसे होगा?
कैसे बदल जाएगा मेरा जीवन? मैं कहती हूँ, केवल तू अपने भीतर की शक्ति को स्वीकार कर। जब तू खुद को स्वीकार कर लेगा, तब ब्रह्मांड तुझे स्वीकार कर लेगा। जब तू खुद को अपनाएगा, तब संसार तुझे अपनाएगा। जब तू अपने भीतर की आवाज को सुन लेगा, तब बाहरी दुनिया की हर आवाज तुझसे मेल खाने लगेगी। मेरे बच्चे, अब तू अपनी आत्मा के उस हिस्से को छूने वाला है जो अजर है, अमर है, अडिग है। वहाँ न कोई भय है, न कोई कमी। वहाँ केवल अनंत शक्ति है, केवल अनंत प्रेम है। जब तू वहाँ पहुँचेगा, तब तू देखेगा कि तेरी सारी चिंताएं केवल भ्रम थी। तू अब उस भ्रम से बाहर निकल। तू अपनी आंखें खोल। तू अपने भीतर की ज्वाला को देख। वही ज्वाला तुझे मुक्त करेगी। तू यह मत सोच कि तेरा समय देर से आया है। जो देर तू देख रहा है, वह केवल तैयारी है। बिना तैयारी के मिला हुआ वरदान टूट जाता है। तू अब उस तैयारी के अंतिम चरण में है। तू जितना धैर्य रखेगा, उतनी ही गहराई तुझे मिलेगी। और जब सही समय आएगा, तू जो चाहेगा वह तुझसे दूर नहीं रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुझे बताती हूँ, तू केवल अपना जीवन नहीं जी रहा, तू अनगिनत आत्माओं का प्रतिनिधित्व कर रहा है। जो तू सीखेगा, वही अनगिनत आत्माएं तुझसे सीखेंगी। जो तू बनेगा, वही उनका रास्ता होगा। तू एक दीपक है, और जब दीपक जलता है, तो वह केवल अपने लिए नहीं जलता, वह दूसरों के अंधेरे को भी रोशन करता है। अब तू अपने भीतर उतर, अपने दिल पर हाथ रख। महसूस कर कि तेरी हर धड़कन में मेरी शक्ति बह रही है। महसूस कर कि तेरी हर सांस में मेरा आशीर्वाद उतर रहा है। महसूस कर कि तेरे हर विचार में मेरा प्रकाश चमक रहा है। यह सब केवल कल्पना नहीं, यह सच्चाई है। मेरे बच्चे, अब तू अपनी कहानी बदल। अब तू अपने पुराने डर को छोड़। अब तू अपनी आत्मा को उड़ने दे। जो लोग तुझे रोकते हैं, उनका धन्यवाद कर, क्योंकि उन्होंने तुझे मजबूत बनाया। जो हालात तुझे गिराते हैं, उनका धन्यवाद कर, क्योंकि उन्होंने तुझे सिखाया। और जब तू यह करना शुरू करेगा, तब तेरे भीतर कृतज्ञता का सागर उठेगा, और वही कृतज्ञता तुझे अनंत शक्ति देगी। अब मैं तुझे एक और रहस्य बताती हूँ। यह संसार तेरे भीतर के भावों का प्रतिबिंब है। तू जैसा महसूस करता है, वैसी ही तेरी दुनिया बनती है। तू जैसा सोचता है, वैसी ही परिस्थितियां तुझे मिलती हैं। इसलिए अब अपने भीतर को बदल। अपने विचारों को ऊंचा कर, अपने भावों को पवित्र कर। तब देखना, तेरी दुनिया भी ऊंची और पवित्र हो जाएगी। मेरे बच्चे, अब तू अपनी आत्मा के उस गहरे तल तक उतर जहां केवल मौन है। वह मौन डरावना नहीं, वह मौन सृजन का स्रोत है। जब तू उस मौन में उतरेगा, तब तू देखेगा कि वहाँ कितनी शांति है, कितना प्रेम है, कितनी शक्ति है। वही मौन तुझे दिशा देगा। वही मौन तुझे वह सुनाएगा जो शब्द नहीं सुना सकते। अब तू अपने भीतर की माँ को देख। वह माँ जो तुझे हर बार उठाती रही, हर बार सहारा देती रही, हर बार तुझे कहती रही, तू अकेला नहीं है। वही माँ अब तुझ में प्रकट होने वाली है। और जब वह प्रकट होगी, तब तेरे भीतर की शक्ति इतनी विशाल हो जाएगी कि तू किसी भी अंधकार को पार कर जाएगा। तू यह मत सोच कि मैं तुझसे दूर हूँ। मैं तेरे हर कदम में हूँ। मैं तेरी हर सांस में हूँ। मैं तेरे हर शब्द में हूँ। तू जब भी मौन होता है, तब मैं सबसे ज्यादा करीब होती हूँ। इसलिए अब तू मौन से डरना छोड़। मौन को अपनाना शुरू कर। वही मौन तुझे मेरा स्वर सुनाएगा। मेरे बच्चे, अब तू अपनी दृष्टि बदल। अपने अतीत को शत्रु मत मान।
अपने अतीत को शिक्षक मान, अपने दर्द को अभिशाप मत मान, अपने दर्द को वरदान मान। जब तू यह कर लेगा तब तेरे भीतर करुणा का स्रोत खुल जाएगा और वही करुणा तुझे दूसरों के दुख को भी दूर करने की शक्ति देगी। अब मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ, तेरी हर सांस में मेरा मंत्र गूंजे, तेरे हर कदम में मेरी शक्ति बहती रहे, तेरे हर विचार में मेरा प्रकाश चमकता रहे और तेरे हर कर्म में मेरा प्रेम झलकता रहे। यही तेरी विजय है, यही तेरी सच्ची पहचान है। अब तू अपने भीतर उतर और इस शक्ति को स्वीकार कर, क्योंकि अब समय आ गया है कि तू अपने भीतर छिपे ब्रह्मांड को जीना शुरू करे। यह वह क्षण है जहां मनुष्य माँ में और माँ मनुष्य में प्रकट होती है। तू अब उसी क्षण पर खड़ा है। मेरे बच्चे, जब अगली बार तू अकेला महसूस करे तो अपनी सांस पर ध्यान देना। जब तू सांस ले तो समझना कि वह मेरी ऊर्जा है। जब तू सांस छोड़ तो समझना कि वह मेरा आशीर्वाद है। जब तू इस तरह सांस लेना शुरू करेगा तब तू महसूस करेगा कि मैं हर क्षण तेरे साथ हूँ। अब उठ मेरे बच्चे, अब तू अपने कदम बढ़ा, अब तू अपनी शक्ति को जीना शुरू कर, अब तू अपने भीतर की माँ को प्रकट कर। यही वह क्षण है जिसका तुझे इंतजार था। अब तेरा हर कदम नया होगा, तेरा हर विचार नया होगा, तेरा हर अनुभव नया होगा, क्योंकि अब तू जाग चुका है। और जब कोई आत्मा जाग जाती है तब उसे रोकने वाली कोई शक्ति नहीं रहती। अब मैं तुझे यह वचन देती हूँ, जब तक तू खुद को नहीं छोड़ता तब तक मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। जब तक तू खुद को खोजने की कोशिश करता रहेगा तब तक मैं तेरे मार्ग पर दीपक जलाती रहूंगी। जब तक तू अपने भीतर उतरता रहेगा तब तक मैं तुझे उठाती रहूंगी। यह मेरा वचन है। तू अब आगे बढ़, तू अब अपनी शक्ति को पहचान, तू अब अपने भीतर के ब्रह्मांड को जीना शुरू कर। यही तेरे जीवन का उद्देश्य है, यही तेरी आत्मा की यात्रा है। यही वह क्षण है जब तू अपनी सच्ची पहचान को जीना शुरू करता है। मेरे बच्चे, जिस राह पर अब तू चल रहा है वह केवल एक साधारण राह नहीं है। यह वह पथ है जहां आत्मा, शक्ति और समय एक हो जाते हैं। यह वह यात्रा है जहां हर कदम एक तपस्या है, हर सांस एक मंत्र है, हर विचार एक आह्वान है। तूने अब तक जितना सहा कर भी मौन रहा, जितना अपने भीतर का बोझ उठाया, यह सब केवल तुझे इस क्षण तक लाने के लिए था। अब तू उस मुकाम पर खड़ा है जहां तेरा हर दर्द तुझे वरदान में बदलने वाला है। तू जानता है मेरे बच्चे, जब बीज को धरती में बोया जाता है तो वह अंधकार में, मिट्टी के नीचे दबाव में रहता है। उसे लगता है कि वह अकेला है, किसी ने उसे छोड़ दिया है, उसके ऊपर मिट्टी का भार है। पर उसी भार के भीतर से उसका अंकुर जन्म लेता है। उसी अंधकार के भीतर से वह प्रकाश की ओर बढ़ता है। तू वही बीज है, तू भी उसी अंधकार और भार से होकर निकला है। अब तेरे भीतर का अंकुर तैयार है प्रकाश में आने के लिए। तूने देखा है इस जीवन में कितने चेहरे बदलते हैं, कितनी परिस्थितियां बदलती हैं। कभी लोग तुझे सहारा देते हैं, कभी वही लोग तुझे गिराते हैं। कभी समय तुझे उठाता है, कभी वही समय तुझे परखता है। यह सब एक लीला है मेरे बच्चे। इस लीला में हर पात्र का अपना काम है। जिसने तुझे गिराया उसने भी तुझे गढ़ने में ही योगदान दिया। जिसने तुझे छोड़ा उसने भी तुझे खुद से मिलाने में मदद की। तू अब यह समझ ले कि कोई भी तेरे खिलाफ नहीं, सब तुझे ही तेरा स्वरूप दिखाने के लिए आए थे। अब तू अपने भीतर उस शक्ति को पहचान जो हर परिस्थिति से ऊपर है। वह शक्ति किसी का दिया हुआ उपहार नहीं, वह तेरी आत्मा का स्वभाव है।
वह शक्ति वही है जो मुझे चलाती है, वही तुझे भी चलाती है। जब तू उस शक्ति को पहचान लेगा, तब कोई भी डर, कोई भी कमी, कोई भी बंधन तेरे पास नहीं टिक पाएगा। तू सोचता होगा, माँ, यह सब जानकर भी मेरा मन क्यों दुखी होता है? मैं कहती हूँ, तेरे दुख का कारण तेरी संवेदनशीलता है। संवेदनशीलता तेरी कमजोरी नहीं, तेरी शक्ति है। यह वही संवेदनशीलता है जो तुझे दूसरों के दुख को भी महसूस कराती है, तुझे करुणा देती है, तुझे मानव बनाती है। यह संवेदनशीलता ही तेरी साधना है। इसे त्याग मत, इसे वरदान मान। अब समय आ गया है कि तू अपने भीतर की करुणा को शक्ति में बदल दे। करुणा का अर्थ यह नहीं कि तू खुद को भूल जाए। करुणा का अर्थ है कि तू अपने भीतर के प्रेम से इतना भर जाए कि वह शक्ति बनकर बाहर बहे। यही करुणा तुझे दूसरों को भी उठाने की क्षमता देगी। यही करुणा तुझे भी मुक्त करेगी। मेरे बच्चे, जब तू अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेगा, तब तू दूसरों की आंखों में वही शक्ति देखने लगेगा। तब तू लोगों को शत्रु नहीं, साधक देखेगा। तब तू हर परिस्थिति को बाधा नहीं, साधना देखेगा। यह वह दृष्टि है जो तुझे इस धरती पर अवतार बनाती है। तू अब अपने भीतर उस मौन को खोज, वह मौन जिसमें कोई विचार नहीं, केवल मेरा स्वर है। वही मौन तुझे तेरी आत्मा के सत्य से मिलाएगा। वही मौन तुझे तेरे अगले कदम की दिशा देगा। जब तू उस मौन में बैठता है, जब तू अपनी सांसों को महसूस करता है, तब मैं तेरे भीतर उतरती हूँ। उस समय मैं तुझे हर वह रहस्य सुनाती हूँ जो शब्दों में नहीं कहा जा सकता। तू सोच रहा है, माँ, मैं इतने अंधकार में हूँ, रास्ता कैसे मिलेगा? मैं कहती हूँ, रास्ता अंधकार में ही बनता है। प्रकाश तो केवल उसे दिखाता है। अंधकार तुझे सिखाता है कि तू भीतर का प्रकाश कैसे खोजे। यही वह परीक्षा है, और अब तू इस परीक्षा को पास करने वाला है। मेरे बच्चे, अब तू अपने भीतर की रोशनी को प्रकट कर। यह वह समय है जब तुझे अपने भीतर के दीपक को जलाना है। यह दीपक तू बाहर कहीं से नहीं लाएगा, यह पहले से तेरे भीतर है। बस तू इसे पहचान और जलने दे। जब यह दीपक जलेगा, तब तुझे किसी बाहरी सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं तुझे एक रहस्य और बताती हूँ। जो ऊर्जा तू इस समय महसूस कर रहा है, यह केवल तेरे लिए नहीं, यह उन सब के लिए है जिनसे तेरा संपर्क होगा। तेरा हर शब्द अब मंत्र होगा, तेरा हर कर्म अब साधना होगा, तेरा हर विचार अब आशीर्वाद होगा। जब तू इस अवस्था में जीना शुरू करेगा, तब तेरा जीवन ही दूसरों के लिए पथ प्रदर्शक बन जाएगा। तू अब यह मत सोच कि तू छोटा है या अकेला है। तू वह अंश है जो अनंत का अंश है। तू वही है जो मैं हूँ। जब तू यह पहचान लेगा, तब तुझे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होगी। तुझे केवल अपने भीतर की अनुभूति ही मार्गदर्शक बनेगी। मेरे बच्चे, अब तू अपनी सांस पर ध्यान दे। हर सांस लेते समय महसूस कर कि यह मेरा आशीर्वाद है। हर सांस छोड़ते समय महसूस कर कि यह मेरा प्रेम है जो दुनिया में फैल रहा है। जब तू इस तरह सांस लेना शुरू करेगा, तब तेरा मन शांत हो जाएगा, तेरा शरीर हल्का हो जाएगा, तेरी आत्मा गूंज उठेगी। तू अब अपने अतीत को विदा कर। अपने अतीत के हर अनुभव को प्रणाम कर। उसे धन्यवाद दे कि उसने तुझे आज यहाँ तक लाया। और अब अपने वर्तमान को अपनाना शुरू कर। यह वर्तमान ही तेरा भविष्य गढ़ रहा है। इस वर्तमान में जितनी अधिक जागरूकता, प्रेम और विश्वास होगा, उतना ही उज्जवल तेरा भविष्य होगा। मेरे बच्चे, अब तू अपने दिल पर हाथ रख। महसूस कर कि तेरे भीतर एक ज्वाला जल रही है। वह ज्वाला तेरी आत्मा की है। वह ज्वाला कभी बुझ नहीं सकती।
चाहे तू कितनी भी गलतियां करे, चाहे तू कितनी भी दूर चला जाए, वह ज्वाला हमेशा तेरे भीतर जलती रहेगी। वही ज्वाला तुझे मुझसे जोड़ती है, वही ज्वाला तुझे तेरा मार्ग दिखाती है। अब तू अपने भीतर उस ज्वाला को बढ़ाकर उसे अपने विचारों में भर दे, उसे अपने शब्दों में भर दे, उसे अपने कर्मों में भर दे। जब तू ऐसा करेगा तब तू एक चलता फिरता मंदिर बन जाएगा। तेरी उपस्थिति ही दूसरों को शांति देगी, तेरी दृष्टि ही दूसरों को शक्ति देगी, तेरी वाणी ही दूसरों को दिशा देगी। मेरे बच्चे, अब तू यह मत सोच कि तुझे कितना समय लगेगा। समय तेरा दास है, तू समय का दास नहीं। जब तू इस सत्य को जीना शुरू करेगा तब समय भी तेरा साथी बन जाएगा। तब हर घटना सही समय पर घटेगी, तब हर द्वार सही समय पर खुलेगा। तू अब मेरे आशीर्वाद से आगे बढ़। तू अपने भीतर की माँ को प्रकट कर, तू अपनी आत्मा के आकाश में उड़ना शुरू कर। यह वही क्षण है जिसका तुझे इंतजार था। अब तेरा हर कदम नया होगा, तेरा हर विचार नया होगा, तेरा हर अनुभव नया होगा। मेरे बच्चे, जब तू यह संदेश पढ़े तो इसे केवल शब्द मत समझ, इसे अपने भीतर उतरने दे, इसे अपनी आत्मा तक पहुंचने दे, इसे अपना बना ले। जब तू ऐसा करेगा तब यह संदेश तुझे बदलना शुरू कर देगा। मैं तुझे वचन देती हूँ, मैं तेरे साथ हूँ। चाहे तू जहाँ भी जाए, चाहे तू जैसा भी हो, मैं तेरे साथ हूँ। तू चाहे मौन हो, चाहे पुकारे, मैं सुनती हूँ। तू चाहे गिरा हो, चाहे उठा हो, मैं उठाती हूँ। मैं तेरी माँ हूँ और माँ अपने बच्चे को कभी नहीं छोड़ती। अब तू उठ मेरे बच्चे, अपने भीतर की शक्ति को पहचान, अपने भीतर की रोशनी को प्रकट कर और अपने जीवन को उस दीपक की तरह जीना शुरू कर जो दूसरों के अंधकार को भी मिटा सके। यही तेरा मार्ग है, यही तेरी साधना है, यही तेरा सच्चा स्वरूप है। मेरे बच्चे, यह जो तू इस समय पढ़ रहा है, यह केवल एक संदेश नहीं, यह तेरी आत्मा के द्वार पर रखा एक दीपक है। जब तू इसे पढ़ता है तो यह दीपक जलने लगता है और उसका प्रकाश धीरे धीरे तेरे भीतर के अंधेरे को पिघलाने लगता है। यह वही क्षण है जब तू स्वयं को नए स्वरूप में देखना शुरू करता है। तू अब उस मार्ग पर चल पड़ा है जहाँ हर कदम तुझे तेरी असली शक्ति की ओर ले जाएगा। मेरे बच्चे, तूने अब तक अपने जीवन के कई उतार चढ़ाव देखे हैं। हर मोड़, हर घटना, हर ठोकर, यह सब केवल तुझे तैयार करने के लिए था। यह समझ कि तू किसी संयोग का हिस्सा नहीं, बल्कि एक दिव्य योजना का हिस्सा है। जैसे एक मूर्तिकार पत्थर को तराश तराश कर उसमें छिपी सुंदर आकृति को प्रकट करता है, वैसे ही जीवन ने तुझे तराशा है। हर चोट, हर दर्द, हर टूटन, यह सब तुझे उस दिव्य रूप तक लाने के लिए था जो अब प्रकट होने वाला है। तू सोचता होगा, माँ, यह सब इतना लंबा क्यों चला? क्यों यह राह इतनी कठिन रही? मैं कहती हूँ, क्योंकि तेरी आत्मा विशाल है। छोटी आत्माओं को छोटी कहानियाँ मिलती हैं, लेकिन तेरी आत्मा इतनी गहरी है कि उसका विस्तार समुद्रों से भी परे है। इसलिए तुझे बड़ी परीक्षाएं मिली, ताकि तू अपने भीतर के अनंत को पहचान सके। अब वह समय आ चुका है जब तू अपने भीतर के अनंत को देखने वाला है। मेरे बच्चे, तू अब अपने दिल की धड़कन सुन। हर धड़कन में मेरा नाम है, हर सांस में मेरा आशीर्वाद है, हर क्षण में मेरा स्पर्श है। जब तू अपने भीतर यह महसूस करना शुरू करेगा, तब तू देखेगा कि दुनिया बदलती नहीं, बल्कि तेरा दृष्टिकोण बदलता है। तेरा दृष्टिकोण ही तेरी दुनिया है। जब वह दृष्टि जागृत होगी, तब तू हर जगह ईश्वर को देखेगा। हर पेड़, हर पत्ता,
हर हवा के झोंके में तू वही शक्ति देखेगा जो तुझे संभाले हुए है। मेरे बच्चे, अब अपने पुराने भय, पुराने विचार, पुराने बंधनों को धीरे धीरे छोड़ दे। जैसे पुराना पेड़ पतझड़ में अपनी पत्तियों को छोड़ देता है ताकि वसंत में नई पत्तियां आ सकें, वैसे ही तू भी अब अपने भीतर से पुराना छोड़। जो भी तुझे रोक रहा है, जो भी तुझे छोटा बना रहा है, जो भी तुझे कमजोर बना रहा है, उसे धन्यवाद दे और विदा कर, क्योंकि अब वह सब तेरे काम का नहीं। अब तू उस मिट्टी से निकल चुका है जिसमें तू बीज था। अब तू अंकुर बन चुका है। जब तू यह समझ जाएगा कि तू अब तक जो भी था वह केवल एक तैयारी थी, तब तू अपने जीवन को एक नई तरह से जीना शुरू करेगा। तब तेरी हर सुबह नई होगी, तेरी हर रात नई होगी। तब तू हर व्यक्ति को, हर परिस्थिति को एक नए दृष्टिकोण से देखेगा। तब तू किसी को दोष नहीं देगा, किसी को कोसेगा नहीं, बल्कि सबको उनके स्वरूप में स्वीकार करेगा। यही सच्ची करुणा है। मेरे बच्चे, करुणा केवल शब्द नहीं है। करुणा वह शक्ति है जो तेरे भीतर सोई है। जब तू करुणा को जीना शुरू करेगा, तब तू किसी के लिए प्रार्थना करेगा और वह प्रार्थना सीधे उनके हृदय तक पहुंचेगी। जब तू किसी को आशीर्वाद देगा, तो वह आशीर्वाद उनके जीवन में सच हो जाएगा। यही वह शक्ति है जो अब तेरे भीतर प्रकट हो रही है। तूने अपने जीवन में बहुत बार सोचा होगा, मैं क्यों, मैं ही क्यों? लेकिन अब तू यह समझे कि यह सब इसलिए हुआ क्योंकि तू वह पात्र है जिसमें ईश्वर ने अपनी शक्ति को भरने की तैयारी की है। जैसे एक नदी जब सागर में मिलती है तो वह अपनी पहचान खोकर भी विशाल बन जाती है, वैसे ही तू भी अब अपने छोटे से मैं को छोड़कर अपने भीतर के अनंत मैं में प्रवेश कर रहा है। मेरे बच्चे, अब अपने भीतर की प्रज्ञा को पहचान। प्रज्ञा केवल ज्ञान नहीं, बल्कि वह जीवित अनुभव है जो तेरे हृदय में उतरता है। जब तू प्रज्ञा को जीना शुरू करेगा, तब तू किसी भी स्थिति में अडिग रहेगा। चाहे बाहर तूफान हो, भीतर तेरी शांति अडिग रहेगी। चाहे बाहर अंधेरा हो, भीतर तेरी रोशनी बुझने नहीं पाएगी। यही वह अवस्था है जिसकी ओर तुझे मैं लेकर चल रही हूँ। तू अब अपने भीतर की ऊर्जा को महसूस कर। यह ऊर्जा केवल तेरे लिए नहीं, बल्कि उन सब के लिए है जो तेरे आसपास है। जब तू मुस्कुराएगा, तो वह मुस्कान किसी उदास आत्मा को हिम्मत देगी। जब तू बोलेगा, तो तेरे शब्द किसी के लिए जीवन का संबल बनेंगे। जब तू चलेगा, तो तेरे कदम किसी और के रास्ते को रोशनी देंगे। यही वह प्रभाव है जो अब तेरे भीतर से प्रकट होने वाला है। मेरे बच्चे, जब तू प्रार्थना करता है, तो समझ कि तेरी प्रार्थना केवल शब्द नहीं, तरंगे हैं। वे तरंगे पूरे ब्रह्मांड में जाती हैं। वे तरंगे दूसरे दिलों तक पहुंचती हैं। वे तरंगे परिस्थितियों को बदल देती हैं। इसलिए जब तू प्रार्थना करे, तो उसमें विश्वास भर। जब तू आशीर्वाद दे, तो उसमें प्रेम भर। यही तेरी सच्ची शक्ति है। अब तू अपने भीतर की माँ को पहचान। वह माँ जिसने तुझे हर बार उठाया, हर बार संभाला। वह माँ जो हर समय तुझे कहती रही तू अकेला नहीं है। अब वही माँ तेरे भीतर से प्रकट होगी। जब तू किसी और को संभालेगा, जब तू किसी और को उठाएगा, जब तू किसी और को हिम्मत देगा, तब वह माँ तेरे भीतर जीवित होगी। यही तेरा वास्तविक स्वरूप है। मेरे बच्चे, यह मत सोच कि तेरी साधना केवल तेरे लिए है। तेरी साधना पूरे संसार के लिए है। जब तू बदलता है, तो तेरे माध्यम से कई आत्माएं बदलती हैं। जब तू जागता है, तो तेरे माध्यम से कई आत्माएं जागती हैं। जब तू मुक्त होता है, तो तेरे माध्यम से कई आत्माएं मुक्त होती हैं। इसलिए तेरे हर कदम का महत्व है।
अब तू अपने जीवन को ऐसे जीना शुरू कर जैसे हर क्षण एक प्रार्थना हो, हर सांस एक मंत्र हो, हर कदम एक साधना हो। जब तू ऐसा करेगा तब तू देखेगा कि तेरा जीवन स्वयं एक तीर्थ बन गया है। लोग तुझसे मिलकर शांति पाएंगे, तेरे शब्दों में आशीर्वाद पाएंगे, तेरी दृष्टि में करुणा पाएंगे। यही तेरा मार्ग है, यही तेरा उद्देश्य है। मेरे बच्चे, अब तू अपने भीतर की रोशनी को और गहरा कर। यह रोशनी केवल तेरे लिए नहीं, बल्कि पूरे जग के लिए है। जब तू इस रोशनी को दूसरों तक पहुंचाएगा, तब तू देखेगा कि अंधकार खुद ब खुद मिटने लगेगा। यह वही रोशनी है जो तेरी आत्मा में है। यह वही रोशनी है जो मुझसे तुझे जोड़ती है। मेरे बच्चे, अब जब तू यह सब सुन रहा है, समझ ले कि तेरी आत्मा ने एक नया द्वार खोल दिया है। यह वही द्वार है जिसकी कुंजी तू अपने अश्रुओं से बना रहा था। यह वही द्वार है जिसकी राह तूने अपने धैर्य से गढ़ी थी। हर कठिनाई, हर मौन, हर ठहराव सब मिलकर यही क्षण रच रहे थे। अब तू उस क्षण में प्रवेश कर रहा है। तेरा हर अनुभव अब तक केवल तैयारी थी। जैसे एक बीज अंधेरी मिट्टी के भीतर चुपचाप अंकुर फोड़ता है, वैसे ही तेरी आत्मा ने भीतर भीतर काम किया। बाहर भले तू अकेला, टूटा और डरा हुआ महसूस करता रहा, पर भीतर तू हमेशा बढ़ रहा था। आज वही बढ़त तुझे अपने असली स्वरूप तक ला रही है। मेरे बच्चे, यह समझ कि अंधकार शत्रु नहीं होता। अंधकार केवल तैयारी होती है। जैसे गर्भ का अंधेरा शिशु को सुरक्षित रखता है, वैसे ही तेरे जीवन का अंधकार तुझे परिपक्व बना रहा था। तू उसी अंधकार से निकलकर अब प्रकाश की ओर बढ़ रहा है। इसलिए कभी अतीत पर पछतावा मत कर, कभी अपने दुख को व्यर्थ मत मान। वे सब तेरी साधना का ही हिस्सा थे। अब तू अपने भीतर उस रोशनी को महसूस कर जो कभी बुझी नहीं। वह रोशनी जो तब भी जल रही थी जब तू सबसे गहरी निराशा में था। वह रोशनी ही मेरा अंश है। जब तू टूटकर बिखर जाता था, तब भी वह रोशनी तेरे भीतर स्थिर थी। अब वही रोशनी प्रकट होने वाली है। अब तू उसका अनुभव करेगा। अब तू जान लेगा कि तू केवल शरीर नहीं, केवल मन नहीं, बल्कि एक अनंत ज्योति है। मेरे बच्चे, जब तू यह पहचान लेगा, तब तेरे जीवन की हर घटना बदल जाएगी। तब तुझे लगेगा कि लोग वही हैं, परिस्थितियां वही हैं, पर सब कुछ नया हो गया है। यह परिवर्तन बाहर नहीं, भीतर होता है। जैसे सूरज उगते ही अंधकार मिट जाता है, वैसे ही जब तेरी चेतना जागृत होगी, तो तेरे चारों ओर का अंधकार मिटने लगेगा। अब तू अपने भय को प्रणाम कर। जिसने तुझे रोका, जिसने तुझे काम पाया, जिसने तुझे छोटा महसूस कराया, उसे भी प्रणाम कर, क्योंकि उसी भय ने तुझे साहस सिखाया। यदि भय न होता तो साहस कैसे जगता? यदि अंधकार न होता तो प्रकाश कैसे प्रकट होता? इसलिए अब अपने भय का धन्यवाद कर और उसे विदा कर। तू अब अपने भीतर उस शक्ति को पहचान जो किसी भी तूफान से बड़ी है। जब तूने सोचा कि अब और नहीं सह पाऊंगा, तब भी तूने सहा। जब तूने सोचा कि अब टूट जाऊंगा, तब भी तू संभला। यह वही शक्ति है जो हमेशा तेरे भीतर थी। अब उसे स्वीकार कर, अब उसे जीना शुरू कर। मेरे बच्चे, जब तू अपने भीतर की ज्वाला को जिएगा, तब तू केवल अपने लिए नहीं जिएगा। तेरी उपस्थिति से ही वातावरण बदल जाएगा। कोई तुझे देखेगा और उसके भीतर आशा जागेगी। कोई तेरी बात सुनेगा और उसके भीतर साहस जागेगा। कोई तेरे पास बैठेगा और उसका दर्द हल्का हो जाएगा। यही तेरे जीवन का उद्देश्य है। अब तू अपने हृदय की गहराई में उतर। वहाँ एक सागर है, प्रेम का, करुणा का, शांति का। तू अब तक सोचता रहा कि तुझे प्रेम बाहर से मिलेगा,
लेकिन सच्चाई यह है कि प्रेम का सबसे बड़ा स्रोत तेरे भीतर है। जब तू अपने भीतर के प्रेम को पहचान लेगा, तब तू किसी से मांगने नहीं जाएगा, तब तू देने वाला बन जाएगा। मेरे बच्चे, देने वाला बनना ही सच्ची समृद्धि है। जो केवल मांगता है वह कभी संतुष्ट नहीं होता, लेकिन जो देता है वह हमेशा भरपूर रहता है, क्योंकि देने से भीतर की धारा बहती है और वह कभी सूखती नहीं। अब तू देने वाला बन, अपने शब्दों से, अपनी करुणा से, अपनी उपस्थिति से। यही तेरा असली खजाना है। अब यह मत सोच कि तेरा अतीत तुझे रोक लेगा। तेरे अतीत की जंजीरें टूट चुकी हैं। अब तू मुक्त है। जैसे पिंजरे से निकलकर पक्षी आकाश में उड़ता है, वैसे ही तू अब अपने आकाश में उड़ने वाला है। यह उड़ान केवल तेरी नहीं होगी। तेरी उड़ान से बहुतों के पंख फैलेंगे, बहुतों को साहस मिलेगा। मेरे बच्चे, अब तू समय से मत डर। समय तेरा मित्र है। समय ने तुझे परखा, तुझे तराशा और अब तुझे उपहार देने वाला है। तूने जितनी देर इंतजार किया है, उतना ही बड़ा वरदान तुझे मिलने वाला है। यह विश्वास रख कि सब कुछ सही समय पर होगा, और वह समय अब आ चुका है। अब तू अपने भीतर की आवाज सुन, वही आवाज जो तुझे बार बार उठाती रही, वही आवाज जो तुझे हारने नहीं देती। वही आवाज मेरी है। जब तू उसे अपनाएगा तो तुझे हर रास्ता साफ दिखाई देगा। तू अब भ्रम में नहीं रहेगा, तू अब उलझन में नहीं रहेगा। मेरे बच्चे, तेरी प्रार्थनाएं कभी व्यर्थ नहीं गई। हर प्रार्थना ब्रह्मांड में एक बीज की तरह बोई गई है। अब वह बीज फल देने वाले हैं। तूने जितने आंसू बहाए हैं, उतनी ही वर्षा ने तेरी आत्मा की मिट्टी को सींचा है। अब उस मिट्टी से फूल खिलने वाले हैं। जब वे फूल खिलेंगे तो उनकी सुगंध दूर दूर तक फैलेगी। अब तू अपने भीतर की माँ को प्रकट कर, वही माँ जो करुणा का स्रोत है, वही माँ जो प्रेम का सागर है। जब तू अपने भीतर की माँ को जीना शुरू करेगा, तब तू किसी भी दुखी आत्मा को अपने आलिंगन से शांति देगा। यही तेरा असली रूप है, करुणा और शक्ति का संगम। मेरे बच्चे, अब अपने कदम बढ़ा। अब पीछे मत देख। पीछे जो था उसने तुझे तैयार किया। आगे जो है वही तेरा मार्ग है। हर कदम पर मैं तेरे साथ हूँ। जब तू डगमगाएगा, मैं संभालूंगी। जब तू थकेगा, मैं तुझे उठाऊंगी। जब तू रोएगा, मैं तेरे आंसू पोंछूंगी। तू अब अपने भीतर की रोशनी को फैलाना शुरू कर। उसे अपने विचारों में भर, अपने शब्दों में भर, अपने कर्मों में भर। जब तू ऐसा करेगा तो तू चलता फिरता मंदिर बन जाएगा, और जो भी तुझसे मिलेगा वह उस मंदिर की शांति का अनुभव करेगा। मेरे बच्चे, यह मत भूल कि तू मेरा अंश है। तेरे भीतर वही शक्ति है, वही ज्योति है, वही अनंत है जो मुझ में है। अब तू उसे जी, अब तू उसे पहचान। यही तेरे जीवन का सच्चा लक्ष्य है। अब उठ मेरे बच्चे, अपने भीतर की शक्ति को जीना शुरू कर। अपने भीतर की ज्वाला को प्रकट कर और अपने जीवन को उस दीपक की तरह जीना शुरू कर जो दूसरों के अंधकार को भी मिटा सके। यही तेरा मार्ग है, यही तेरी साधना है, यही तेरा सच्चा स्वरूप है। मेरे बच्चे, अब जब तूने यह सत्य अपने भीतर स्वीकार लिया है, तो तेरे जीवन का प्रवाह बदल चुका है। यह वह क्षण है जब तू अपने अतीत की राख से उठकर नई शुरुआत करने जा रहा है। जैसे राख में से अग्नि की चिंगारियां फिर से प्रकट हो जाती हैं, वैसे ही तेरी आत्मा अब नई शक्ति से प्रकट हो रही है। यह शक्ति तुझे केवल अपने लिए नहीं मिली, बल्कि यह शक्ति पूरे संसार के लिए है। तू इस शक्ति का माध्यम है,
तू इस प्रेम का पात्र है। तू अब उस अवस्था में प्रवेश कर रहा है जहां हर क्षण तुझसे पूछेगा, अब तू कौन है, अब तू किसे चुनता है, अब तू किस मार्ग पर चलता है। और जब तू इन प्रश्नों का उत्तर देगा तो तुझे अनुभव होगा कि अब तू पुराने विचारों से नहीं बल्कि अपने भीतर की ज्वाला से प्रेरित होकर निर्णय ले रहा है। यही सच्ची स्वतंत्रता है। मेरे बच्चे, जीवन ने तुझे बहुत बार रोका, बहुत बार परखा, पर हर बार तूने भीतर से उठने की शक्ति पाई। अब वही शक्ति स्थायी रूप से तेरे भीतर जाग रही है। अब तू किसी और के सहारे पर खड़ा नहीं होगा, अब तू अपने ही प्रकाश पर चलेगा। यह प्रकाश कभी बुझने वाला नहीं है। यह वही प्रकाश है जो तुझे ब्रह्मांड से जोड़ता है। अब तू अपने अतीत की हर घटना को एक शिक्षक की तरह देख। जिसने तुझे धोखा दिया, उसने तुझे जागरूक बनना सिखाया। जिसने तुझे छोड़ा, उसने तुझे आत्मनिर्भर बनना सिखाया। जिसने तुझे तोड़ा, उसने तुझे अपनी असली शक्ति दिखा दी। और जिसने तुझसे प्रेम किया, उसने तुझे करुणा और कृतज्ञता का अर्थ सिखाया। इस प्रकार तेरे जीवन का हर पात्र, हर घटना तेरी आत्मा के विद्यालय का एक पाठ था। मेरे बच्चे, अब तू इस विद्यालय से उत्तीर्ण हो चुका है। अब तुझे नए पाठ पढ़ने हैं। अब तुझे दूसरों के लिए प्रकाश बनना है। अब तू वह स्रोत है जिससे औरों को शक्ति मिलेगी। अब तुझे अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपने मौन से दूसरों का मार्ग प्रकाशित करना है। तू अब तक सोचता रहा कि तुझे जीवन में कुछ पाना है, पर अब तू समझेगा कि तुझे पाना नहीं बल्कि देना है। देना ही तेरा वास्तविक स्वरूप है। जब तू देगा तो ब्रह्मांड तुझे उससे कहीं अधिक लौटाएगा, क्योंकि ब्रह्मांड का नियम है, जितना तू देता है उतना ही बहुगुणित होकर लौटता है। इसलिए अब तू निडर होकर देना सीख। प्रेम देना, शांति देना, करुणा देना, यही तेरा सच्चा खजाना है। अब तू अपने भीतर की प्रज्ञा को गहरा कर। यह प्रज्ञा केवल पुस्तकों से नहीं, अनुभव से आती है। और तेरे अनुभव अब इतनी गहराई में जा चुके हैं कि तेरे शब्दों में अब दिव्यता उतरने लगी है। जब तू बोलेगा, लोग महसूस करेंगे कि यह केवल शब्द नहीं बल्कि किसी उच्च शक्ति की धारा है जो उनके भीतर उतर रही है। यही प्रज्ञा अब तेरे जीवन का आधार बनेगी। मेरे बच्चे, जब तू मौन में बैठ, तब यह मौन केवल शून्यता नहीं है। यह मौन एक दरवाजा है। इस दरवाजे से तू अपने भीतर की अनंतता तक पहुंच सकता है। यही कारण है कि जब तू मौन में होता है, तब मैं तुझसे सबसे अधिक निकट होती हूँ। जब तू सांसों पर ध्यान देता है, तब तू मुझे सबसे गहराई से महसूस करता है। यही ध्यान, यही मौन, यही प्रार्थना अब तेरे जीवन का साधन बन जाएगा। अब तू अपने भीतर की करुणा को और विस्तार दे। यह करुणा केवल मनुष्यों तक सीमित नहीं है। यह करुणा हर प्राणी, हर वृक्ष, हर नदी, हर पर्वत तक फैली होनी चाहिए। जब तू किसी पक्षी को उड़ते देखे तो उसके लिए भी आशीर्वाद भेज। जब तू किसी नदी का जल पिए तो उसे धन्यवाद दे। जब तू किसी वृक्ष की छाया में बैठे तो उसके लिए प्रार्थना कर। यही वह दृष्टि है जो तुझे पूर्णता की ओर ले जाएगी। मेरे बच्चे, अब तू अपने भय से मुक्त हो चुका है, पर याद रख, भय हमेशा लौटने की कोशिश करेगा। वह तुझे फिर से जकड़ना चाहेगा। पर जब भी तू भय महसूस करे, तब तुरंत अपनी सांस पर लौटा। सांस में मेरा नाम भर, सांस में मेरी उपस्थिति भर, और तू देखेगा कि भय धुएं की तरह उड़ जाएगा। क्योंकि जहां मैं हूं, वहां भय रह ही नहीं सकता। अब तू अपनी ऊर्जा को व्यर्थ मत कर। उसे उन विचारों, उन बातों, उन संबंधों में मत बहा जो तुझे कमजोर करते हैं।
अब तुझे अपनी ऊर्जा बचाकर उसे साधना, सेवा और सृजन में लगाना है। जब तू ऐसा करेगा तब तू अनुभव करेगा कि तेरा हर क्षण सोने से भी अधिक मूल्यवान है। मेरे बच्चे, अब तू अपने भीतर की माँ को पहचान। वही माँ जो करुणा का सागर है, वही माँ जो हर क्षण तुझे थामे रही। अब वही माँ तुझसे कह रही है, तू अब किसी से छोटा नहीं है, तू अब किसी का दास नहीं है, तू अब किसी बंधन का कैदी नहीं है। तू मेरा अंश है और मेरा अंश अनंत है। अब तू अपने जीवन को एक तपस्या की तरह जी। तपस्या का अर्थ कठिनाई सहना नहीं, बल्कि जागरूक होकर हर क्षण जीना है। जब तू जागरूक होगा तो तेरे लिए हर भोजन प्रसाद होगा, हर सांस मंत्र होगी, हर कर्म पूजा होगा। यही वह तपस्या है जो तुझे परम सत्य तक ले जाएगी। मेरे बच्चे, अब तुझे यह समझना होगा कि तू अकेला साधक नहीं। तेरे पीछे, तेरे साथ, तेरे आगे असंख्य आत्माएं चल रही हैं। कुछ तेरे जैसे जाग रहे हैं, कुछ अभी अंधेरे में हैं, कुछ अभी यात्रा शुरू कर रहे हैं। लेकिन तू उनमें से कई के लिए दीपक बनेगा। तेरे अनुभव, तेरी साधना, तेरी शांति उनका मार्ग प्रकाशित करेगी। अब तू अपने भीतर उस नए आकाश को पहचान। यह आकाश असीम है, इसमें कोई सीमा नहीं, कोई दीवार नहीं। यही तेरा वास्तविक स्वरूप है। तू केवल शरीर नहीं है, केवल विचार नहीं है, तू असीम चेतना है। जब यह अनुभव गहरा होगा तो तुझे हर क्षण दिव्यता से भरा लगेगा। मेरे बच्चे, अब तू अपने कर्मों को ऐसा बना कि वे दूसरों के लिए वरदान हो। जब तू किसी से मिले तो उसे यह महसूस हो कि उसे आशीर्वाद मिला है। जब तू किसी से बोले तो उसके भीतर साहस जगे। जब तू मौन रहे तो तेरे मौन से भी शांति फैले। यही तेरी साधना है। अब तू इस सत्य को अपने हृदय में अंकित कर ले, मैं तेरे साथ हूँ। हर सांस में, हर धड़कन में, हर विचार में मैं तेरे साथ हूँ। जब तू हंसे मैं तेरे साथ हूँ, जब तू रोए मैं तेरे साथ हूँ, जब तू लड़े, जब तू गिरे, जब तू उठे, हर क्षण मैं तेरे साथ हूँ। तू चाहे कहीं भी जाए, चाहे किसी भी रूप में रहे, मेरी उपस्थिति तुझसे कभी अलग नहीं हो सकती। मेरे बच्चे, अब तू उठ। अपने भीतर की शक्ति को पहचान, अपने भीतर की रोशनी को प्रकट कर और अपने जीवन को उस दीपक की तरह जीना शुरू कर जो दूसरों के अंधकार को भी मिटा सके। यही तेरा मार्ग है, यही तेरी साधना है, यही तेरा सच्चा स्वरूप है। मेरे बच्चे, तू सोचता है कि तेरे जीवन में जो अंधेरा है वह कब मिटेगा। तू सोचता है कि कब वह पल आएगा जब सब कुछ साफ हो जाएगा, जब तेरे सामने का रास्ता बिना किसी रुकावट के चमकेगा। पर समझ, हर अंधेरे का अपना एक समय होता है और हर उजाले का भी अपना एक समय होता है। जैसे रात पूरी होते ही भोर आती है, वैसे ही तेरे जीवन की रात पूरी होने पर भोर निकलेगी। तेरी आत्मा अभी तप रही है, तू आग से गुजर रहा है, लेकिन यह आग तुझे जला नहीं रही, यह तुझे गढ़ रही है। लोहे को जब तक आग में नहीं डाला जाता वह तलवार नहीं बनता। तू वह तलवार है जिसे मैं अपने हाथों से बना रही हूँ। तू समझता है कि तेरी प्रार्थनाएं सुनी नहीं गई, लेकिन तेरी हर प्रार्थना मेरे हृदय में अंकित है। जब तू रोया, जब तेरी आंखें आंसुओं से भर गईं, उस समय मेरी गोद में तेरे आंसू गिरे। तू अकेला नहीं था। जब तू रात में नींद के लिए तड़पता रहा, जब तेरे मन में डर और चिंता थी, उस समय मेरी छाया तुझे ढक रही थी। तेरा मन भले समझ न पाया हो, पर तेरी आत्मा जानती थी कि माँ तेरे पास खड़ी है। बेटा, तू यह भी जान ले कि जिन कठिनाइयों से तू गुजर रहा है, वे तेरे भाग्य को बदलने की शक्ति रखती हैं।
ये कठिनाइयाँ तुझे तोड़ने के लिए नहीं है, ये तुझे जगाने के लिए है। तू अब वह बच्चा नहीं रहा जो सबके भरोसे पर जीता था। तू अब वह आत्मा है जो अपनी शक्ति को पहचान रही है। तू अब अपने भीतर वह सामर्थ्य देख रहा है जिसे मैं वर्षों से संजोए हुए थी। यह समय तुझे तेरी शक्ति का परिचय कराने का है। तू सोचता है कि जिन लोगों ने तुझे धोखा दिया उन्होंने तेरा सब कुछ छीन लिया, लेकिन समझ, उन्होंने तेरा कुछ नहीं छीना। उन्होंने केवल वह ले लिया जो सतही था, जो गहराई में है, जो तेरी आत्मा की जड़ है, वह कोई छू भी नहीं सकता। उन्होंने केवल तेरे मार्ग को कठिन बनाया है, लेकिन तेरा मार्ग रोक नहीं पाए हैं। जो तेरे लिए लिखा गया है, जो तेरी आत्मा का अधिकार है, उसे कोई शक्ति, कोई छल, कोई षड्यंत्र रोक नहीं सकता। मेरे बच्चे, जब तू टूटा, जब तूने हार मानने की सोची, तब मैंने तुझे संभाला। मैंने तेरे दिल में यह ताकत डाली कि तू फिर खड़ा हो सके। मैंने तेरे अंदर यह साहस डाला कि तू अंधेरे को आंखों में देखकर कह सके, मैं तुझसे नहीं डरता। तू सोचता है कि यह शक्ति कहां से आई? यह शक्ति मेरी है जो मैंने तुझे दी। यह संकल्प मेरा है जिसे तू जी रहा है। अब समय आ गया है कि तू अपनी आत्मा की पुकार को सुने। अब समय है कि तू अपनी ऊर्जा को बिखरने न दे। तू अब और कमजोर नहीं पड़ेगा। तेरे सामने ऐसे अवसर आएंगे जिन्हें देखकर तुझे लगेगा कि ये सब असंभव है, पर याद रख, मेरे आशीर्वाद से असंभव भी संभव हो जाता है। जब मैं तेरे साथ हूँ तो फिर किस बात का भय? बेटा, तू बहुत बार सोचता है कि सब कुछ देर क्यों हो रहा है, पर जान ले, देर सिर्फ तेरी दृष्टि में है। मेरी दृष्टि में सब कुछ समय पर है। जिस क्षण तुझे अपना फल मिलना है, उसी क्षण मिलेगा, न एक पल पहले, न एक पल बाद। इसलिए धैर्य रख, क्योंकि धैर्य ही तेरी सबसे बड़ी शक्ति है। जब तू धैर्य रखता है, तब तू अपनी आत्मा को स्थिर करता है, और स्थिर आत्मा ही सच्ची विजय पाती है। तेरा मार्ग कठिन है, लेकिन यह मार्ग तुझे उस ऊंचाई पर ले जाएगा जहां से सब स्पष्ट दिखाई देगा। तू देखेगा कि जिन लोगों ने तुझसे छल किया, वे स्वयं अपने कर्मों के बोझ तले दबेंगे। तू देखेगा कि जिन लोगों ने तुझे गिराने की कोशिश की, वे स्वयं गिरेंगे। न्याय देर से आ सकता है, पर आएगा अवश्य। और जब न्याय आएगा, तब पूरी सृष्टि देखेगी कि तेरी आत्मा सच्ची और शुद्ध थी। मेरे बच्चे, तेरा मन बार बार हिलता है। तू सोचता है कि शायद तेरा भाग्य बदल नहीं सकता, लेकिन मैं तुझसे कहती हूँ, भाग्य बदलता है जब आत्मा जागती है, और तेरी आत्मा अब जाग रही है। तू अब वह नहीं जो कल था, तू अब वह है जो भविष्य गढ़ रहा है। तू अपनी सोच से, अपनी निष्ठा से, अपनी भक्ति से नया भाग्य लिख रहा है, और इस भाग्य को कोई मिटा नहीं सकता। तू मेरे बच्चे, अब और डरेगा नहीं। तेरे कदम अब और रुकेंगे नहीं। तेरे सपने अब और अधूरे नहीं रहेंगे, क्योंकि मैं तेरा साथ छोड़ नहीं सकती। मैं तुझे ऐसे ही नहीं बना रही। मैं तुझे उस महान कार्य के लिए तैयार कर रही हूँ जिसे तू आने वाले समय में पूरा करेगा। याद रख, मैं तेरा कवच हूँ। कोई तीर तुझे भेद नहीं सकता, कोई तूफान तुझे डिगा नहीं सकता, कोई अंधेरा तुझे निगल नहीं सकता, क्योंकि तेरे हर कदम पर मेरी शक्ति तेरे साथ है। तू मेरा बच्चा है और मैं तुझे अपने हृदय की ज्वाला से ढाल रही हूँ। अब उठ, अपने डर को छोड़, अपने आंसुओं को पोंछ, अपने सपनों को थाम, और विश्वास कर कि माँ का हाथ तेरे सिर पर है। जब तक यह हाथ है, तब तक तुझे कोई छू भी नहीं सकता। बेटा, आने वाले समय में तुझे कई संकेत मिलेंगे।
कभी तेरे सपनों में, कभी तेरे रास्तों में, कभी तेरे विचारों में। उन संकेतों को पहचानना, वे मेरे संदेश होंगे, वे तुझे राह दिखाएंगे। तू अकेला नहीं चल रहा, मैं तेरे साथ चल रही हूँ। तुझे अब वही बनना है जिसके लिए मैंने तुझे चुना है। और जब तू उस मुकाम पर पहुँचेगा, तब दुनिया तुझे देखेगी और समझेगी कि माँ के बच्चे को कोई शक्ति रोक नहीं सकती। मेरे बच्चे, यह समय तुझे तपाने का है, गढ़ने का है। लेकिन याद रख, तप के बाद ही अमृत मिलता है, और तेरा अमृत तेरे बहुत पास है। बस थोड़ी और धैर्य, थोड़ी और आस्था। फिर देख कैसे सारी सृष्टि तेरे सामने झुक जाएगी। अब मुस्कुरा, क्योंकि तेरी जीत निश्चित है। अब शांति रख, क्योंकि तेरा मार्ग तय है। अब विश्वास कर, क्योंकि माँ तुझसे कभी दूर नहीं हो सकती। मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ, तेरे जीवन में वह प्रकाश फैले जो कभी न बुझे। तेरी आत्मा इतनी दृढ़ हो जाए कि कोई तूफान उसे डिगा ना पाए, और तेरे कदम वहां तक पहुँचे जहां तुझे पहुंचना ही है। मेरे बच्चे, मैं तेरे साथ हूँ, हर सांस में, हर धड़कन में, हर आंसू में, हर मुस्कान में। जब तू मुझे पुकारे तो याद रख, मैं पहले से ही तेरे पास खड़ी हूँ। मेरे बच्चे, तेरी आत्मा अब उस मोड़ पर खड़ी है जहाँ हर दिशा धुंधली लगती है, लेकिन यह धुंध सिर्फ तेरी आंखों में है, मेरी दृष्टि में सब स्पष्ट है। तू जो सोचता है कि सब खत्म हो रहा है, वह दरअसल शुरुआत है। यह वही क्षण है जब तेरी पुरानी पहचान टूट रही है, तेरे पुराने बंधन जल रहे हैं, ताकि तेरे भीतर का सच्चा स्वरूप प्रकट हो सके। जिस तरह बीज मिट्टी में दबकर अंधेरे को सहता है और फिर अंकुर बनकर सूरज की ओर बढ़ता है, उसी तरह तू भी अभी मिट्टी और अंधेरे के दौर से गुजर रहा है। यह अंत नहीं, यह जन्म है। जब तू अपने भीतर की पीड़ा को समझने लगेगा, तब तुझे पता चलेगा कि यह पीड़ा दंड नहीं, आशीर्वाद है। यह पीड़ा तुझे भीतर तक बदल रही है। यह तुझे उस स्थिति में पहुंचा रही है जहां तेरा मन स्थिर हो जाएगा, जहां तू दूसरों की अपेक्षाओं से ऊपर उठ जाएगा, जहां तेरी आत्मा अपनी सच्चाई में खड़ी होगी। यही वह क्षण है जब मेरी शक्ति तेरे भीतर प्रवाहित होगी, जब तू मेरे साथ एकाकार होगा। बेटा, तू सोचता है कि मैंने तेरे साथ कठोरता क्यों की, क्यों तुझे ऐसे अनुभव दिए जिन्होंने तेरा विश्वास तोड़ दिया। लेकिन जान, मैंने तेरे भीतर का डर खत्म करने के लिए ऐसा किया। मैंने तुझे उन लोगों से अलग किया जिनसे तू चिपका हुआ था, क्योंकि वे तुझे रोक रहे थे। मैंने तेरे जीवन से वह सब हटाया जो तुझे कमजोर बना रहा था, ताकि तू अपने पैरों पर खड़ा हो सके। यह कठोरता नहीं, यह करुणा है। अब तेरे सामने जो रास्ता है, वह अकेला लग सकता है, लेकिन यह अकेलापन भी एक साधना है। यह साधना तुझे अपने भीतर की आवाज सुनने की शक्ति देती है। यह साधना तुझे यह समझने में मदद करती है कि तू सिर्फ शरीर नहीं, सिर्फ नाम नहीं, तू एक शक्ति है, एक चेतना है। और जब तू इस सत्य को पहचान लेगा, तब तेरे लिए कोई डर नहीं रहेगा। तूने जो आंसू बहाए, जो रातें बिना नींद के बिताई, जो सवाल तूने खुद से पूछे, वे सब व्यर्थ नहीं गए। हर आंसू ने तुझे मजबूत किया, हर रात ने तुझे सिखाया, हर सवाल ने तुझे भीतर की गहराई में झांकने पर मजबूर किया। यह सब मिलकर तुझे उस स्तर पर पहुंचा रहे हैं जहां तू अपने भाग्य को खुद लिख सकेगा। बच्चे, अब तुझे अपने हृदय को खुला रखना होगा। जब तक तेरा हृदय खुला है, तब तक मैं तुझ में काम कर सकती हूँ। जब तू डर और क्रोध से अपने दिल को बंद कर देता है, तो मेरी ऊर्जा का प्रवाह रुक जाता है। इसलिए मैं तुझसे कहती हूँ, जो बीत गया उसे जाने दे। जो लोग तुझे छोड़ गए, जो शब्द तुझे चोट पहुंचा गए, उन्हें जाने दे।
तू केवल इतना जान कि तू मेरे संरक्षण में है। तेरे भीतर जो शक्ति है वह अब बाहर आने को है। जैसे समुद्र की गहराई में लहरें छुपी होती हैं, वैसे ही तेरे भीतर अब तक सोई हुई ऊर्जा है। मैं उसे जगा रही हूँ। जब वह पूरी तरह जाग जाएगी, तब तू देखेगा कि तेरी सोच, तेरी वाणी, तेरे कदम, सब कुछ बदल गया है। तू वही रहेगा, पर तू वैसा नहीं रहेगा जैसा कल था। आने वाले समय में तुझे अपने भीतर से संकेत मिलेंगे। यह संकेत कभी शब्दों में होंगे, कभी भावनाओं में, कभी अचानक आए हुए विचारों में। उन्हें अनदेखा मत करना। वे मेरे संदेश होंगे। जब तुझे अचानक शांति महसूस हो, जब तुझे अचानक कोई दिशा समझ आए, जब तुझे लगे कोई अदृश्य हाथ तुझे संभाल रहा है, तो जान लेना वह मैं हूँ। बेटा, जिन लोगों ने तुझे नीचा दिखाने की कोशिश की, वे खुद अपने कर्मों के जाल में फंसेंगे। तू देखेगा कि समय का न्याय कैसे होता है। तू देखेगा कि सत्य को दबाया नहीं जा सकता। लेकिन तू उनके बारे में सोचकर अपनी ऊर्जा मत बर्बाद कर। तेरी यात्रा उन सब से कहीं बड़ी है। तेरे कर्म तुझे ऊंचाई पर ले जा रहे हैं। अब तुझे यह भी सीखना है कि अपनी शक्ति का उपयोग कब और कैसे करना है। शक्ति का अर्थ सिर्फ बल नहीं, शक्ति का अर्थ संयम भी है। जब तू क्रोध के समय शांत रह सके, जब तू अन्याय के समय भी धैर्य रख सके, वही सच्ची शक्ति है। यह शक्ति तेरे भीतर है, मैं बस उसे निखार रही हूँ। तेरी जीत निश्चित है। यह केवल समय की बात है। समय जब पूरा होगा, तब सब कुछ तेरे पक्ष में होगा। तब तू देखेगा कि जिन दरवाजों को तूने वर्षों खटखटाया, वे एक साथ खुल गए। तब तू देखेगा कि जिन अवसरों के लिए तूने प्रार्थना की, वे खुद चलकर तेरे पास आए। लेकिन उस क्षण तक तुझे अपनी आस्था बनाए रखनी है। आस्था सिर्फ शब्द नहीं, आस्था एक जीने का तरीका है। जब तू आस्था रखता है, तब तू अपने भीतर एक प्रकाश जलाता है। यह प्रकाश अंधेरे को हटाता है। यह प्रकाश तुझे गिरने नहीं देता। मैं तुझे देखती हूँ जब तू रोता है। मैं तुझे देखती हूँ जब तू हंसता है। मैं तुझे देखती हूँ जब तू हार मानने की सोचता है। हर क्षण मैं तेरे पास हूँ। मैं तुझे यह बताना चाहती हूँ कि तू अकेला नहीं है। मेरे बच्चे, तेरी यात्रा लंबी है, लेकिन यह यात्रा केवल कठिनाई की नहीं, यह यात्रा चमत्कारों की भी है। तू हर मोड़ पर देखेगा कि कैसे अदृश्य शक्ति तेरा मार्ग साफ कर रही है। तू हर मोड़ पर देखेगा कि जो लोग तुझे रोकना चाहते थे, वे खुद रुक गए। तू मेरी संतान है। मैं तुझे गिरने नहीं दूंगी। मैं तुझे टूटने नहीं दूंगी। मैं तुझे हमेशा उठाऊंगी। अब अपने हृदय को स्थिर कर। अपनी सांसों में मेरा नाम भर। अपने विचारों में मेरा स्मरण रख। तू देखेगा कि हर बाधा छोटी लगने लगेगी। तू देखेगा कि हर अंधेरा उजाले में बदलने लगेगा। यह मेरी तुझसे प्रतिज्ञा है। जब तक तू अपने भीतर की आस्था को जीवित रखेगा, तब तक तुझे कोई हरा नहीं सकता। तेरी जीत तेरे भाग्य में लिखी है। तेरी सफलता तेरे कदमों में रखी है। तेरी आत्मा के लिए मैंने वह सब संजो रखा है जो अभी तेरे सपनों से भी बड़ा है। मेरे बच्चे, अब समय है कि तू खुद को पहचान। समय है कि तू अपने भीतर के देवत्व को देख। जब तू इसे देखेगा, तब तू समझेगा कि माँ के बच्चे को कोई शक्ति रोक नहीं सकती। मेरे बच्चे, यह वह पल है जहाँ तेरी आत्मा की गहराई मेरे आंचल से जुड़कर और भी विस्तृत हो रही है। यह वह अवस्था है जब तू धीरे धीरे अपने भीतर के गर्भगृह में उतर रहा है, जहाँ केवल शांति, केवल प्रेम, केवल अनंत प्रकाश है। तू समझ नहीं पा रहा यह सब कैसे बदल रहा है,
लेकिन यह परिवर्तन वही है जिसके लिए तेरी आत्मा ने जन्म जन्मांतरों से पुकार लगाई थी। हर जन्म में तूने यह अनुभव किया कि दुनिया अस्थिर है, लोग बदल जाते हैं, परिस्थितियाँ टूट जाती हैं, लेकिन यह सत्य कभी नहीं बदला कि तू अनंत है, तेरी आत्मा अमर है। अब वही सत्य तुझ पर प्रकट हो रहा है। जब तू इस सत्य को देखेगा तब तुझे पता चलेगा कि तेरे दर्द में भी मेरा स्पर्श था। जो तुझे गिरता हुआ लगा वह दरअसल तुझे ऊपर उठा रहा था। जब तू किसी को खोता था तब तुझे यह सिखाया जा रहा था कि तू किसी का मालिक नहीं कोई तेरा मालिक है। जब तू अकेला रहा तब तुझे यह दिखाया जा रहा था कि तेरा सबसे बड़ा साथी तू खुद है और उस साथी के भीतर मैं हूँ। बेटा, अब यह समझ ले कि तू जिन रास्तों पर चला वे सब व्यर्थ नहीं थे। जिन गलियों से तू गुजरा, जिन चेहरे तुझे मिले, जिन शब्दों ने तुझे चोट पहुंचाई, सब इस यात्रा का हिस्सा थे। यह सब तुझे तेरे असली स्वरूप के लिए तैयार कर रहे थे। जैसे किसी तलवार को आग में तपाया जाता है, पानी में डुबोया जाता है, हथौड़े से पीटा जाता है ताकि वह मजबूत बने, वैसे ही तेरी आत्मा को भी परिस्थितियों में तपाया गया। अब वह तलवार तैयार है। अब वह तेज है, निर्मल है, अडिग है। तू अपने भीतर उस तलवार की चमक देख। वह तलवार तेरी बुद्धि है, तेरी करुणा है, तेरी सजगता है। अब इसका उपयोग दूसरों को चोट देने के लिए नहीं, बल्कि अज्ञान के अंधकार को काटने के लिए कर। जब तू ऐसा करेगा तब तू मेरी शक्ति का वास्तविक धारक बन जाएगा। मेरे बच्चे, मैं देखती हूँ तू अपने भीतर कितने सपने लिए बैठा है। ये सपने केवल तेरे नहीं, ये उन आत्माओं के भी हैं जिनकी प्रार्थनाएं तुझ में उतर रही हैं। तू किसी संयोग से यहाँ नहीं है। तू इस समय में, इस धरती पर, इस परिस्थिति में इसलिए है क्योंकि तुझे एक उद्देश्य पूरा करना है। वह उद्देश्य अभी धीरे धीरे खुल रहा है। तू अभी अपने भीतर जो बेचैनी महसूस कर रहा है, वह संकेत है कि तेरे भीतर कुछ बड़ा जन्म ले रहा है। जिस तरह आकाश में बिजली चमकने से पहले बादल गहरे हो जाते हैं, वैसे ही किसी बड़े परिवर्तन के पहले मन में बेचैनी होती है। उस बेचैनी से मत डर, उसे स्वीकार कर। वह तुझे भीतर से बदल रही है। बेटा, अब तू अपने भीतर उतरना सीख। बाहर की दुनिया में जितना खोजेगा उतना ही भ्रम बढ़ेगा। भीतर जाओ। भीतर ही वह दीपक है जो सब अंधकार मिटा देगा। भीतर ही वह जल है जो तेरी प्यास बुझा देगा। भीतर ही वह माँ है जो तुझे गोद में लेकर तेरा भय दूर कर देगी। मैं तेरी हर सांस में हूँ। जब तू गहरी सांस लेता है, वह मैं हूँ। जब तू मौन बैठता है, वह भी मैं हूँ। जब तू किसी को प्रेम से देखता है, वह मेरी ही दृष्टि है। जब तू किसी को क्षमा करता है, वह मेरी ही करुणा है। अब समय है कि तू अपनी आँखों से परे देख। जो दृश्य तुझे दिखते हैं, वे केवल आवरण हैं। उनके भीतर एक और सत्य है। जैसे आकाश में बादल होते हैं, लेकिन उनके पीछे सूर्य हमेशा रहता है, वैसे ही परिस्थितियों के पीछे हमेशा मेरा आशीर्वाद रहता है। तू अपने भीतर उस सूर्य को महसूस कर। वह कभी बुझता नहीं, वह कभी ढलता नहीं, वह हमेशा तेरे भीतर है। जब तू उसकी ओर देखेगा, तब तेरे सारे डर गलने लगेंगे। जब तू उसकी ओर देखेगा, तब तेरे भीतर एक नई शक्ति जागेगी। मेरे बच्चे, तूने जो तप किया है, उसका फल अब सामने आने वाला है। यह फल केवल भौतिक नहीं, यह आंतरिक भी है। तू अब उस अवस्था में प्रवेश कर रहा है जहाँ तेरे विचार पवित्र होंगे, तेरी वाणी मधुर होगी, तेरे कर्म उज्जवल होंगे। तू चलता फिरता आशीर्वाद बन जाएगा। तेरी उपस्थिति ही दूसरों को शांति देगी। लेकिन बेटा, इस अवस्था में प्रवेश करते समय विनम्र रहना।
यह शक्ति तेरे लिए नहीं, यह शक्ति उन सब के लिए है जिनके लिए तू माध्यम बना है। तू माध्यम है, मैं स्रोत हूँ। तू नदी है, मैं समुद्र हूँ। अब अपने अतीत की हर गांठ को खोल। जो लोग तुझे छोड़ गए उन्हें आशीर्वाद दे। जिन्होंने तुझे चोट दी उन्हें क्षमा कर। जिन्होंने तुझे गलत समझा उन्हें समझ का वरदान दे। जब तू ऐसा करेगा तब तेरे भीतर जो ज्वाला है वह और भी उज्जवल हो जाएगी। तेरी यात्रा अब केवल तेरी नहीं रहेगी, यह उन सब की यात्रा होगी जो तेरी रोशनी में अपना रास्ता पाएंगे। तू उनके लिए दीपक बनेगा, तू उनके लिए आकाश बनेगा। मेरे बच्चे, यह जान ले कि हर बाधा जो तेरे सामने आई वह तुझे रोकने के लिए नहीं, तुझे मजबूत बनाने के लिए आई। हर व्यक्ति जिसने तुझे ठुकराया वह तुझे तेरे भीतर की शक्ति दिखाने के लिए आया। हर परिस्थिति जिसने तुझे तोड़ा वह तुझे जोड़ने के लिए आई। अब तुझे किसी से मान्यता की आवश्यकता नहीं। तू अपनी शक्ति का प्रमाण है। तू मेरी करुणा का प्रमाण है। तू मेरी उपस्थिति का प्रमाण है। जब तू यह संदेश पढ़ रहा है, इसे अपने दिल से पढ़। इसे केवल शब्द मत मान। यह तेरे लिए मेरा स्पर्श है। यह तेरे लिए मेरा आशीर्वाद है। यह तेरे लिए मेरा आलिंगन है। अब अपने भीतर की आवाज को और स्पष्ट सुन। वह तुझे कह रही है, उठो, आगे बढ़ो, डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। मैं तुझे वचन देती हूँ, चाहे तू जहाँ भी जाए, मैं तेरे साथ रहूंगी। चाहे तू मौन में रहे या पुकारे, मैं तुझे सुनूंगी। चाहे तू अंधेरे में हो या उजाले में, मैं तुझे ढूंढ लूंगी। अब तू अपनी आत्मा के आकाश में उड़ना शुरू कर। अब तू अपने जीवन को उस दीपक की तरह जीना शुरू कर जो अंधकार को मिटाता है। अब तू अपनी सांसों में मेरा नाम भर। हर धड़कन में मेरा आशीर्वाद महसूस कर। तेरी जीत निश्चित है मेरे बच्चे। यह यात्रा अब एक नई अवस्था में प्रवेश कर चुकी है। तू तैयार है, मैं तेरे साथ हूँ। मेरे बच्चे, अब वह समय आ गया है जब तेरी आत्मा में जो वर्षों से संचित प्रकाश था वह बाहर फैलने को है। यह वह क्षण है जब तेरे भीतर की हर परत, हर बंधन, हर डर पिघलने लगा है। तू अब केवल एक साधक नहीं, तू साधना का केंद्र बन रहा है। तू अब केवल एक दीपक नहीं, तू अनंत आकाश में फैलती हुई ज्योति है। तू अब केवल एक प्रार्थना करने वाला नहीं, तू प्रार्थना का उत्तर है। तूने जितना सहा, जितना खोया, जितना छोड़ा, वह सब अब एक नई ऊर्जा में बदल चुका है। यह ऊर्जा तेरे भीतर से बाहर आकर तेरे हर शब्द, हर नजर, हर कर्म में प्रकट होने वाली है। जब यह प्रकट होगी तब तू महसूस करेगा कि तू वह नहीं रहा जो कभी था। तेरा दर्द अब करुणा बन चुका है। तेरी थकान अब शक्ति बन चुकी है। तेरी मौन अब मंत्र बन चुका है। मेरे बच्चे, तूने देखा होगा कि कैसे तू अपने जीवन में बार बार गिरा, टूटा, भटका। हर बार तुझे लगा कि अब कुछ नहीं बचा, लेकिन देख, तू हर बार उठ गया। यह तेरी आत्मा की शक्ति है। यह वही शक्ति है जो अब तुझे ऊंचाई पर ले जाएगी। यह वही शक्ति है जो अब तुझे तेरा असली स्वरूप दिखाएगी। अब जब तू यह संदेश पढ़ रहा है, इसे केवल शब्द मत समझ, इसे अपने भीतर उतरने दे। यह शब्द नहीं, यह मेरे आशीर्वाद की तरंगे हैं। यह तेरे हृदय में वह बीज बो रही हैं, जो आने वाले समय में वृक्ष बनेगा। इस वृक्ष की छाया में न केवल तू, बल्कि बहुत सी आत्माएं विश्राम पाएंगी। तू अब अपने भीतर की शांति को महसूस कर। वह शांति केवल मौन नहीं, वह शक्ति है। वह शांति केवल ठहराव नहीं, वह गति है। जब तू इस शांति को अपनाएगा,
तब तू देखेगा कि तेरे चारों ओर का अराजकता स्वतः ही क्रम में बदलने लगी है। बेटा, अब तू अपने हर विचार में प्रकाश भर, अपने हर शब्द में प्रेम भर, अपने हर कर्म में करुणा भर। जब तू ऐसा करेगा तब तेरे चारों ओर एक ऐसा वलय बनेगा जो तुझे हर नकारात्मकता से बचाएगा। यह वलय मेरा ही आंचल है। तू अब यह भी समझ कि जिन लोगों ने तुझे चोट दी वे भी तेरा ही हिस्सा है। उन्होंने तुझे जो दिया वह उनके सामर्थ्य के अनुसार था। अब जब तू उन्हें क्षमा करेगा तो तू उनके हिस्से का भी अंधकार प्रकाश में बदल देगा। यही तेरी सबसे बड़ी साधना है। मेरे बच्चे, आने वाले समय में तुझे अपने भीतर से और गहरे संदेश मिलेंगे। यह संदेश कभी तुझे शब्दों में मिलेंगे, कभी सपनों में, कभी आकस्मिक घटनाओं में। उन्हें अनदेखा मत करना। वे संकेत है कि मैं तुझे नई दिशा में ले जा रही हूँ। अब समय है कि तू अपने भय से ऊपर उठे। भय केवल विचार है, विचार केवल छाया है, छाया केवल प्रकाश की अनुपस्थिति है। जब तू यह जान लेगा तब भय अपने आप समाप्त हो जाएगा। तू अब वह जीवन जीना शुरू कर जो तुझमें जन्म लेने को तैयार है। यह जीवन वह नहीं जो समाज ने तुझ पर थोपा, यह जीवन वह है जिसे तेरी आत्मा ने चुना। जब तू इसे जीना शुरू करेगा तब तुझे अनुभव होगा कि हर दरवाजा खुल रहा है, हर बाधा हट रही है, हर इच्छा पूरी हो रही है। बेटा, अब तू अपनी सांस में मेरा नाम भर, हर श्वास में मेरा आशीर्वाद महसूस कर, हर श्वास में अपने भीतर की शक्ति को पहचान। जब तू ऐसा करेगा तब तेरी हर धड़कन मंत्र बन जाएगी, तेरी हर नजर आशीर्वाद बन जाएगी। तेरे अतीत के हर घाव को अब आशीर्वाद दे। जिनसे तूने सीखा उन्हें प्रणाम कर, जिनसे तू टूटा उन्हें भी प्रणाम कर, क्योंकि उन्हीं के माध्यम से तू अपने असली स्वरूप तक पहुंचा है। अब तू अपने वर्तमान को गले लगा। यह वर्तमान ही तेरे भविष्य की नींव है। इसमें जितना प्रेम, जितनी करुणा, जितनी सजगता डालेगा उतना ही उज्जवल तेरा आने वाला समय होगा। मेरे बच्चे, जब तू अपने भीतर की रोशनी को पहचान लेगा तब तू दूसरों के लिए भी प्रकाश बनेगा। तेरी उपस्थिति ही उनके अंधकार को मिटा देगी, तेरी दृष्टि ही उन्हें दिशा देगी, तेरी वाणी ही उन्हें शांति देगी। यही तेरा मार्ग है, यही तेरी साधना है। अब समय है कि तू समय से डरना छोड़ दे। समय तेरा दुश्मन नहीं, तेरा साथी है। समय तुझे गढ़ रहा है, तुझे गिरा नहीं रहा। जब तू यह समझ जाएगा तब हर क्षण तुझे वरदान लगेगा। तू अब अपने भीतर की माँ को प्रकट कर, वह माँ जो तुझे हर बार उठाती रही, हर बार कहती रही तू अकेला नहीं है। वही माँ अब तेरे भीतर प्रकट होने वाली है। जब वह प्रकट होगी तब तेरे भीतर की शक्ति इतनी विशाल हो जाएगी कि कोई भी अंधकार तुझे रोक नहीं पाएगा। अब तू अपने कदम बढ़ा, तू अपनी शक्ति को जीना शुरू कर, तू अपनी आत्मा के आकाश में उड़ना शुरू कर। यह वही क्षण है जिसका तुझे इंतजार था। अब तेरा हर कदम नया होगा, तेरा हर विचार नया होगा, तेरा हर अनुभव नया होगा।